रिपेयर शॉप की बत्ती गुल हो गई। कौन है भाई, किसने लाइट बैंड की? ये चिपचिपा सा क्या है? चिकन ऑयल तो नहीं लग रहा। इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है? वार्निंग, ह्यूमैनिटी से सिग्नल मिल रहा है। पब्लिक सर्वाइवल गेम में फोर्स लोड हो रहे हो। होस्ट डिटेक्टेड। टॉप टियर हैवी इंडस्ट्रियल मैकेनिक के रूप में पहचान मिली है। स्पेशल मशीन का लोड उठाने के लिए रेडी हो जाओ। सिस्टम फोर्स एक्टिवेट हो रहा है। कोर एबिलिटी लोड हो रही है। ए फ्लैट, तुम किसी भी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाओगे और फेटल वीक पॉइंट्स को लॉक कर पाओगे। ए फ्लैट स्क्रैप मेटल से भी गोल्ड लेवल गियर बनेगा। गुली, ये तो बस एक स्ट्रक्चर से टूटा हुआ एक कचरा डॉग है। तुझे मैं कैट बुलाऊंगा। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, सच में सर्वाइवल गेम में फंस गया हूँ। होस्ट डिटेक्टेड। म्यूटेंट ज़ॉम्बी डॉग को डिफीट कर दिया है। कांग्रेट्स, तुमने सरवाइव कर लिया। न्यूवी डेथ टेस्ट पास हो गया। मेन क्वेस्ट अनलॉक हो चुका है। अपनी व्हीकल ड्राइव करो। जिंदा एस रैंक मेन सिटी तक पहुंचना है, वरना तुम्हारा खात्मा पक्का है। तेरी तो। मैं एक सर रैंक मैकेनिक हूँ और मुझे ये न्यूबी गियर दे रहे हो। चलो ठीक है, पहले चेक तो कर लूं। देखते हैं इसमें कितनी जान बची है। ब्रेक फेल हो गया। क्लच भी गया। मुझे बैटल रॉयल में डाल दिया। और दिया क्या, सिर्फ एक स्पार्क प्लग, एक कचरा वन दी है। बाहर तो मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। बचाओ मुझे, मुझे मत काटो। यहाँ से निकलना होगा। फ्रीज हो जाओ। शो दिखाते हैं। पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। ये कचरा गाड़ी सच में लोहे का ताबूत बन गई है। रशियन प्लेयर का स्टॉट देखो। रशियन प्लेयर को गोल्डन लैम्बोर्गिनी मिली है, लेदर सीट्स और सब कुछ। और यहाँ 9527 एक टूटी हुई गाड़ी चला रहा है। इससे अच्छा तो खुद को खत्म कर लो। वेस्टलैंड स्टार्ट है भाई। ये सुपर का शैसी से ऑयल टपक रहा है। जब तुम्हारा शैसीस ज़ॉम्बी की हड्डियों में फंसेगा ना, तब ये एक्ट तुम्हारे लिए मॉर्चुअरी बन जाएगा। गया गया। चिकन की फौज आ गई। फ्रीज हो जाओ। बाहर अभी भी 20 और है। बॉडी से रोकने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बो तो पहले ही टूट जाएगा। ना तलवार ना बंदूक। मुझे मरना चाहते हो? मैं मरने वाला नहीं हूँ। फुल स्कैन करो। कुछ तो ऐसा ढूंढो जिससे मैं इनको मार सकूं। कॉर्नियल मसल मिल गया। होस्ट डिटेक्टेड। हैवी इंडस्ट्री मॉडिफिकेशन का इरादा। गॉड लेवल मैकेनिकल आई की सेकंड परमिशन फोर्सफुली अनलॉक हो रही है। कोर एबिलिटी, कचरे से गॉड लेवल गियर। लिमिट पुश कर रहा हूँ। सौ में पावर नहीं है, सीधा का की हाई वोल्टेज वायर से जोड़ दो। इस चीज को का के दूर पे कास दो। मेरा चेनसो शील्ड रेडी है। ज़ॉम्बीज आओ, लोहे का स्वाद चखो। ये पीस, कुछ तो बात है इसमें। ए फ्लैट बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सब जानवरों को कीमा बना दूंगा।
ये क्या बाला है, टच करते ही राख बन गए। ग्लोबल अनाउंसमेंट, हिडन वर्ल्ड व्यू ट्रिगर हो गया है। रोड पर सिर्फ लिक्विड नहीं, सुपरनैचुरल पोल्यूशन भी है। सुपरनैचुरल पोल्यूशन, वार्निंग प्लेयर 9527। तुमने पहली स्क्रीनिंग बैरियर क्रॉस कर ली है। कॉग्निटिव सैंडेस रैंक एनोमली, इस एरिया में फिजिकल वेपन्स और आर्मर सब बेकार हैं। यहाँ कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा। मैंने इतनी मेहनत से हैवी फायर पावर बनाई थी और अब ये बोल रहे हैं कि फिजिकल वेपन्स काम ही नहीं करेंगे। सर्वाइवल के बस 2 हाई रूल्स हैं। पहला, एकदम शांति बनाओ और दूसरा, लाइट्स ऑफ रखो। 1 सेकंड पहले लड़ने को बोला और अब डम बनने को बोल रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? ये कितना अनफेयर और हेलिश सिस्टम है। शिट, मैंने गलती से वायर टच कर दी। ये रेड मॉन्स्टर और येलो लाइट, मेरा ये पुराना कार तो अब सीधा टारगेट बैन गया है। पेपर जैसा बॉडी और लेजर कटर लेकर घूम रहा है। ये सब बस दिखावा है। ये रूल सच में कितने अननोइंग है। सिस्टम नोटिफिकेशन, ज़ॉम्बी डॉग किल कंप्लीट। रिवॉर्ड मिला है एक ब्लैक आयरन बॉक्स। मैंने इतनी मेहनत की तब जाके रिवॉर्ड दे रहे हैं। सिस्टम कितना कंजूस है। और कितना लग है। चलो स्पाइसी स्नैक्स 2 माइल, थोड़ा रिलेटेबल तो है। सामने रेड लैंटर्न दिख रहा है। पक्का हिडन एयर ड्रॉप होगा। मेरी लैम्बोर्गिनी पहले जाएगी और मैं सेंसर वाले कटर पे हाई बीम मारूंगा। ये चिड़िया खुद मरने आ रही है। चलो मेरे लिए रास्ता तो साफ करेगा। मेरा सर, मेरी लैम्बोर्गिनी, जान से मार दोगे क्या? एकदम स्मूथ कट। कन्वर्टेबल बैन गई। बस बारिश में थोड़ी दिक्कत होगी। मिलिट्री ग्रेड आर्मर, मेरे का दूर का जुगाड़ मिल गया। 10 सेंटीमीटर थिक आर्मर। ए फ्लैट ज़ॉम्बी डॉग्स के दांत टूट जाएंगे पर मेरी कार नहीं टूटेगी। और काटने की कोशिश की तो मोटर जल जाएगी। मेरे रेडियो में हैक कर लिया। कौन है ये? भाई अपना चेनसो बैन करो, कान फट रहे हैं। नीचे से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। का के नीचे हो तो रेडियो हैक करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं सीधा बाहर आता तो तुम मुझे मार देते। थोड़ा दिमाग है तुम्हारे पास? बोलो क्या चाहिए? दूर काटने की कोशिश मत करो। ये बुलेट प्रूफ है। एक डील करते हैं। मेन डोर अनलॉक करूंगी। तुम मुझे कार में बैठने दो। मुझे सिर्फ अपने हथियार पे भरोसा है, बिना तुम्हारे। मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और तुमसे मेरा क्या लेना देना, कमीने। ट्यून मुझे पैर मारा। हा 9527। सोचा नहीं था मैं बच जाऊंगा। कार के नीचे घुस गया और हॉस्टेज भी मिल गया। चिल्लाना बैंड कर। तेरा सर अब कार के ग्लास से भी फ्लैट लग रहा है। मेरा मजाक उड़ा रहा है। कार की कीस और सारा सामान फेंक, वरना मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। सब साथ में मरेंगे। दूसरों की जान पे धमकी। तू है कौन? चल चला गोली, मुझसे क्या लेना देना। कमीने, हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रश करने की? हा 9527। सोचा नहीं था ना। मेरी किस्मत बहुत स्ट्रांग है। गाड़ी के नीचे घुस गया, लेजर से बच गया और ऊपर से ये हॉस्टेज भी मिल गया। क्या बात है। ज्यादा उछलो मत। तेरा सर अब वूलिंग की विंडशील्ड से भी ज्यादा फ्लैट हो चुका है। आंखों में चब रहा है, मुझे मॉक कर रहा है। जल्दी से वूलिंग की कीस फेंक और अपना सारा सामान भी, वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। सब के सब मरेंगे। दूसरों की जान पे धमकी दे रहा है। तू है कौन वैसे? चला गोली। अगर तुमने ट्रिगर दबाया तो बुलेट प्रूफ डोर लॉक हो जाएगा
और मैं तुम्हारे सर से अपना काम निकल लूंगा। सच में लगता है मैं नहीं करूंगा। सूट उतारो। 3 सेकंड। लोड हो रहा है, नीचे झुको। इस लड़की को मॉर्स कोड भी आता है। 3 सेकंड में हजारों वोल्ट का करंट छोड़ने वाला है। इंटरेस्टिंग। गाड़ी चाहिए, ये लो चाबी। 2 अंकल, मस्त काम किया। मेरी गाड़ी में बैठो। ए फ्लैट मुझे असली काम करना है। वो करंट वाला ट्रैप बढ़िया था। चलो, अपनी जान बचा ली तुमने। मेरी गाड़ी में फ्री लोडर्स की जगह नहीं है। गाड़ी चलने के अलावा तुम क्या कर सकती हो? अंकल, बस एक्सेस मिल जाए। इस वेस्टलैंड के सारे सिस्टम्स मेरे कंट्रोल में हैं। मेरा नाम अजी है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। नॉट बैड। सीट बेल्ट बांध लो, मजबूत से पकड़ के बैठो। अंकल, गड़बड़ हो गई। वो हाई वोल्टेज करंट ने आसपास के सारे जहरीले बिच्छुओं को अट्रैक्ट कर लिया है। अंकल, गाड़ी बहुत भारी है, स्पीड नहीं पकड़ रही। वो ऊपर चढ़ रहे हैं। चुप रहो। रेडा देखो और एक्सेलरेटर दबा के रखो। इनके डंके में जहर है। ये एसिड गाड़ी को जला रहा है और हवा में भी जहर फैला रहे हैं। इतनी सारी पूंछें। देखते हैं ये क्या चीज है। मुझे लगा कुछ बड़ा होगा। पूंछ में जहर है और दिमाग में सिर्फ साउंड सेंसर्स। सिर्फ आवाज सुन के पीछा कर रहे हैं। अगर कोई ज्यादा शोर करने वाली चीज फेंक दूं, तो ये पागल हो जाएंगे। अंकल, सामने देखो। रेडा बता रहा है रास्ता ब्लॉक है और बीच सड़क पे कोई खड़ा है। बचाओ, गाड़ी रोको। ये क्या है? अंकल, आगे रुकावट है, पीछे दुश्मन। इस सुनसान जगह पे एक अकेली लड़की सड़क के बीच रो रही है। ये पक्का ट्रैप है। अभी इनका खेल खत्म करते हैं, वरना हम जल के राख हो जाएंगे। लगता है किसी ने इसे बेट की तरह उस किया है। अगर गाड़ी स्लो की, तो ये कमीनी तुरंत टायर फोड़ देगी और बुलेट प्रूफ दूर निकल देगी। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। सपने देखना बैंड करो, मजबूत से पकड़ लो। मेरी डिक्शनरी में ब्रेक शब्द नहीं है। ये पागल तो और स्पीड बढ़ा रहा है। भाइयों, टायर फोड़ने वाला ट्रैप तैयार रखो। तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये क्या चीज अंदर आए। कुछ तो गड़बड़ है, भागो। ये सब हमारे पीछे क्यों ना रहे हैं? अंकल, तुमने कैश ट्रक का हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस निकल लिया। उससे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, वो इन कीड़ों के लिए खतरनाक हैं। मुफ्त का माल मिल रहा हो तो छोड़ना क्यों? इन जहरीले बिच्छुओं को इन डाकुओं के लिए छोड़ देते हैं। अंकल, ये तो तुम्हारी वन से भी बड़ा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। सीधा हमारी गाड़ी की छत पे कूद गया। बहुत शोर मचा रहा है। अजी, इधर आओ। स्टीयरिंग संभालो, एक्सेलरेटर दबा के रखो, पैर मत हटाना। समझ गई, बस गाड़ी की छत मत उड़ा देना। अंकल, अरे यार, इस टूटी फूटी गाड़ी में इतना सारा माल कहाँ से छुपा रखा था? मेरी गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं, चलता फिरता वेपन्स फैक्ट्री है। जो तोड़ना है यूज तोड़ो, और जो काम का है उस उठाओ। ये सब बहुत काम की चीजें हैं। इस इंसेक्ट किलर मशीन के स्टील पाइप को यूज करके और इस हाई प्रेशर गैस सिलेंडर को जोड़कर हम एक हाई प्रेशर इंसेक्ट कैनन बनाएंगे। काफी टाइम से कोई तगड़ा टारगेट नहीं मिला था। आज इस बड़े से कीड़े पर ही हाथ साफ करते हैं।
आधी रात को हमारा पीछा करने के लिए शुक्रिया। आओ अपना मुंह खोलो, अंकल तुम्हें लोहे का स्वाद चखाएंगे। ये लगता है पेट भर गया इसका। आकी बहुत बढ़िया काम किया। जब मैंने छलांग लगाई तो उसके पंजों ने हमारी गाड़ी का रेडिएटर फाड़ दिया। कूलेंट भी पूरा बह गया। इंजन ओवरहीट हो चुका है और किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन किस्मत अभी भी हमारे साथ है। H50 मीटर पर एक अबैंडन पेट्रोल पंप है। भले ही वहाँ पेट्रोल ना माइल, पर वाटर टावर में पानी जरूर होगा। चलो धक्का लगाओ। 50米有个废弃加油站，就算没汽油，消防水塔里也绝对有水。推车。 मुझे पता था। मुझे इस काबाद गाड़ी से मिनरल वाटर की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। पानी लाने का काम मेरा है। इस वेस्टलैंड पर बिना पानी के तो सिर्फ प्यास से मरोगे, पर बिना गुण के दुश्मन तुम्हें कीमा बना देंगे। ए फ्लैट मुझे काम करने दो। ठीक है, वैसे भी अगर आप अभी यहाँ कोई कैनन भी खड़ी कर दो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अंकल, मैं बस एक बाल्टी पानी लेने गया था और आपने सच में ये कांड कर दिया। लेकिन इस पाइप को वेल्ड करने का क्या फायदा? क्या इससे चूल्हा जलने वाले हो? और इसके ऊपर ये मीट ग्राइंडर क्यों लगाया है? क्या मॉन्स्टर्स का कीमा बनाकर मोमोज बनाने का प्लान है? इस वेस्टलैंड पर रेडीमेड बुलेट्स कहाँ मिलती है? मेरी इस गुण में कोई भी काबाद बुलेट की तरह उस हो सकता है। ध्यान से देखो, इस टूटे फुट मीट ग्राइंडर में हम काबाद का लोहा डालेंगे, जो अंदर जाकर लोहे के टुकड़ों और कीलों में बदल जाएगा। पीछे लगा ये सिलेंडर हाई प्रेशर बनाएगा और जैसे हाई प्रेशर रिलीज होगा, ये सारे लोहे के टुकड़े इस एग्जॉस्ट पाइप के जरिए किसी तूफान की तरह बाहर निकलेंगे। समझ आया? अगर बुलेट्स नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। ए फ्लैट से तुम्हारा काम है इस हैंडल को तेजी से घुमाना, ताकि मुझे लोहे के टुकड़ों की सप्लाई मिलती रहे। आप तो बिल्कुल बेरहम बॉस निकले। दूसरी अमीर लड़कियां तो ऐश करती हैं और मुझे यहाँ लोहा पीसना पड़ रहा है। बकवास बैंड करो, जल्दी से रेडिएटर में पानी भरो। अगर ये गाड़ी यही रुक गई तो हम दोनों का कीमा बनने में देर नहीं लगेगी। मैं तब तक इस कैनन को सेट करता हूँ। अंकल, पानी भर दिया है। इंजन का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो गया है। चलो, अब थोड़ा सुकून मिला। अंकल, 咱们可算能稍微喘口气。 अंकल, रेडा पर पीछे 5 हेवी ऑफ रोड व्हीकल्स दिख रही हैं। ये वाइल्डफायर गैंग की मैं टीम लगती है। लगता है ये यूएस स्कॉर्पियन की मौत का पीछा करते हुए आए हैं। काफी जल्दी आ गए। अच्छा ही है, इन्हीं पर अपनी इस नई गुण का टेस्ट कर लेते हैं। अजी, पीछे जाओ और हैंडल घूमने के लिए तैयार रहो। सीट बेल्ट बांध लो, मेहमानों का स्वागत करने का वक्त आ गया है। S1 को उड़ा दो, उसके टायर्स को निशाना बनाओ। मुझे उसकी बुलेट प्रूफ दूर चाहिए। अजी, ख्यालों से बाहर आओ। हाई प्रेशर वाल्व खोलो और इस हैंडल को पूरी ताकत से घुमाओ। मैं घुमा रही हूँ। इन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अंकल, लोहा तैयार है। बैरल पूरी तरह से लोहे के टुकड़ों से भर चुकी है। ए फ्लैट देखते हैं ये बचकर कहाँ जाते हैं। स्विच कौन दबाएगा? तुम बस लोहे की सप्लाई चालू रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसे देसी वेपन्स कंप्यूटर इन पे लॉक नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी आंखें इसे लॉक कर सकती है। और मेरी इस गाड़ी में हर चीज को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अजी, अपने कान अच्छे से बैंड कर लो। चलो, इन्हें आसमान के तारे दिखाते हैं। 打中了，打中了！ अंकल, 那个司机被撑成筛子了，还手撕坏方向盘了。 अंकल, रिमोट कंट्रोल हो गया, लेकिन अब लोहा खत्म हो गया है। बस काम चलना चाहिए, बाकी सब छोड़। पहले इसकी एक गाड़ी को तबाह करते हैं। अंकल, जल्दी भागो। वो स्कारफेस तो बिल्कुल हाई रूल्स के खिलाफ जा रहा है। उसने तो रॉकेट लॉन्चर तक निकल लिया है। ये काबाद गाड़ी। ए फ्लैट, तुम दोनों राख में मिल जाओगे। अंकल, लोहा खत्म हो गया है। ए फ्लैट तो हम पक्का मारे। किसने कहा कि लोहा खत्म हो गया? इस कंपार्टमेंट में हर तरफ लोहा ही लोहा तो है। तो फिर टाइट होकर बैठो। ए फ्लैट, मैं गनर बनूंगा। और मेरी आंख ही अब एम बनेगी।
थैंक्स इडियट। यह स्वैग तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तो चलो फिर। थैंक्स इडियट। यह स्वैग तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तो चलो फिर। चलो, पीछा तो छूट गया। वार्निंग, कोर टेम्परेचर क्रिटिकल लिमिट पर है। अंकल, अभी जो श्रैपनल लगा था उसने वाटर टैंक के बॉटम को चीर दिया है। सारा कूलेंट लीक हो चुका है। इंजन वार्निंग दे रहा है। आखिर चल क्या रहा है? यह तो ब्लास्ट होने वाला है। अंकल, यह तो कभी भी फट सकती है। हिलो मत बिल्कुल भी। बाहर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक चीज हमारा इंतजार कर रही है। 8, 7, 6। अंकल, वो बस हमारे ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है। 4, वो हमारे हर एक मूव पर नजर रखे हुए हैं। 3, 2, तो मैं भी अब बाजी पलट कर दिखाऊंगा। 1। मुझे खाना चाहते हो ना? तो पहले अपना मुंह जलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचना चाहते हो? माफ करना, लेकिन ये आग कितनी गर्म है अब पता चलेगा। मेरे पुराने साथी, तुम सच में बहुत टफ हो। आखिरकार हमने इस मुश्किल को पार कर ही लिया। अंकल, यह तो ब्लास्ट हाई नहीं हुई। हम एक बार फिर बच गए। हिडन अचीवमेंट अनलॉक। अचीवमेंट अनस्टॉपेबल बीस्ट। रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। एयर ड्रॉप सप्लाई बॉक्स आगे के अबैंडन सप्लाई स्टेशन पर भेजे दिया गया है। मौत के मुंह से बचने के बाद सप्लाईज तो बनती ही है। चलो चलकर अपना रिवॉर्ड बॉक्स खोलते हैं। देखते हैं किस्मत ने हमारे लिए क्या भेजा है। हिडन अचीवमेंट अनलॉक। अचीवमेंट अनस्टॉपेबल बीस्ट। रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। एयर ड्रॉप सप्लाई बॉक्स आगे के अबैंडन सप्लाई स्टेशन पर भेजे दिया गया है। अंकल, गाड़ी अब दम तोड़ने वाली है। वाटर टैंक चलने की तरह लीक हो रहा है। अगर दास मिले और चले तो इंजन बिल्कुल जमकर कबाड़ बन जाएगा। वो रहा हमारा एयर ड्रॉप सप्लाई बॉक्स। चलो देखते हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग मेटल रिपेयर ग्लू, एडवांस मेडिकल बैंडेजेस, 2 कैंस ब्लैक कॉफी के और एक बॉटल मेडिकल ग्रेड प्यूरिफाइड वाटर। प्यास के मारे मेरी जान निकल रही थी। ये तो सच में कमाल की चीज है। लेकिन वो तो जान बचाने वाला प्यूरिफाइड वाटर है। तुम इसे इसका बाद गाड़ी को पिला रहे हो। इसने अभी अभी हम दोनों की जान बचाई है। और इस वेस्टलैंड पर अगर गाड़ी ही नहीं रहेगी तो तुम चाहे जितना भी पानी पी लो कोई फायदा नहीं होगा। बस थोड़ी फ्रेश मम्मी जैसा दिख रहा है। हिलो मत। तेरा रेडा फिर से खराब हो गया क्या? कौन मुझे यहाँ से निकलेगा? अंकल, भले ही तुम्हारी जुबान कड़वी है, पर जब वो बीस्ट अटैक कर रहा था, थैंक्स कि तुमने मुझे गाड़ी से नहीं फेंका। मैंने पहले ही कहा था, मैं फालतू लोगों को नहीं पालता। तूने उस वक्त जो हिम्मत दिखाई वो काफी थी। जो एसेट काम का हो, मेन यूज वेस्ट नहीं करता। लॉन्गे, यहाँ सुनो, पीछे से रैट्स अभी स्मेल करते हुए आ जाएंगे। जाओ, रेडियो की वायर कनेक्ट करो, देखते हैं क्या खबर है। जो हुक्म। कैपिटलिस्ट अंकल, कंप्लेंट नहीं कर रही, पर ये रेडियो देखो, वायर्स पूरी जल चुकी हैं। इंसुलेशन टेप तक नहीं है। सब मुझे अपने हाथों से संभालना पड़ रहा है। अटेंशन ऑल वेस्टलैंड हंटर्स, एस रैंक ब्लैक मार्केट बाउंटी अलर्ट। वाइल्डफायर गैंग का 3rd कॉन्वॉय पूरा खत्म हो चुका है। टारगेट है एक पुरानी खस्ता हाल वूलिंग होंगवैंग वैन। अंकल, हम तो वेस्टलैंड के ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। पूरी दुनिया हमें ढूंढ रही है। अंकल, हम ट्रेंडिंग पे हैं। सब हमारे पीछे पड़े हैं। अंकल, हमारा रीजनल चैट चैनल हैक हो गया है। किसी ने हाईएस्ट अथॉरिटी यूज की है। पूरे एरिया में अनाउंसमेंट हो रही है। ग्लोबल अलर्ट नंबर 9527। तू कोई भी घटिया गाड़ी चलाए। मेरे वाइल्डफायर गैंग के इतने लोगों को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जिंदा चील दूंगा। तेरी गाड़ी का बोनट अपने आर्मर्ड मुदशिप पे लटकाऊंगा एज अ ट्रॉफी। आर्मर्ड मुदशिप सही है। मेरी गाड़ी को कुछ अच्छी स्टील प्लेट्स की जरूरत थी। अंकल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब बोल के तुमने तो हमारी लोकेशन पब्लिक कर दी। ए फ्लैट सब हमें ढूंढ लेंगे। पूरा एरिया हमारे पीछे है। सब हमें ढूंढ रहे हैं। ये तो खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं खुद लोकेशन भेजे देता हूँ। ब्लैक स्नेक राइट। तेरे भाई ने मेरा रास्ता रोका। मैंने बस थोड़ा कचरा साफ किया है, बदला लेना है।
अपना इनबॉक्स साफ रख और लोकेशन पे आ जा। मैं खुद आके तुझे सबक सिखाऊंगा। कौन है ये गरीब जो इतनी हवा में उड़ रहा है? मैंने शुरुआत में हाई हैवी लैंड रोवर खरीद ली थी। 10 सेंटीमीटर थिक आर्मर है। अगर वो 9527 वाला वूलिंग वैन वाला मिल गया, मैं USEY अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा। वाइल्ड फायर गैंग से पंगा ले रहा है, बेवकूफ। ये कियन बॉस कौन है? इसके दिमाग में वेस्ट ऑयल भरा है क्या? इस वेस्टलैंड को रिच किड का गेम समझ रहा है क्या? इग्नोर करो। अंकल, कुछ तो गड़बड़ है। 啊，大叔，不对劲！ अंकल, रिजर्वेशन सिस्टम डाउन हो गया। GPS सिग्नल भी गायब हो गया। रीजनल चैट भी फोर्सफुली बैन कर दिया गया। क्या? फेटल वार्निंग, तुमने कॉग्निटिव अरेजर बॉम्ब यूज कर लिया है। मॉन्स्टर जोन में एंटर कर चुके हो। यहाँ फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करेंगे। इस जोन के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वरना सीधा मौत। रूल्स लोड हो गए हैं। रूल नंबर 1, सड़क पे जो लाइट्स अचानक जल रही हैं, उन्हें बिल्कुल मत देखना। रूल नंबर 2, पीछे से कोई आवाज दे तो पलट के जवाब मत देना। ये सिस्टम क्या पागलपन कर रहा है? लाइट्स क्यों नहीं देख सकते? यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा। शिट, मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। सामने लेक में गैस स्टेशन है। चलो पहले टैंक फुल करते हैं, फिर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करेंगे। अंकल, कितनी प्यारी और गर्म रोशनी है ना। यह तो वही बॉस कियान है जो अभी फ्यूल भरवाने गया था। हमें भी। अपनी आंखें बैंड करो, देखना मत बिल्कुल। वो ऐसी चीज है जो दिमाग पिघला देगी। अंकल, कितनी सुकून देने वाली रोशनी है। यह तो वही बॉस कियान है जो अभी फ्यूल भरवाने गया था। हमें भी। कितनी गर्म रोशनी है। हिलो मत बिल्कुल, वो मोटा तो गया काम से। शिट, फ्यूल तो सोने से भी महंगा हो गया है। अगर असमाल का चक्कर ना होता तो कौन इस जहनुम में आता। भागो यहाँ से। पास मत आना। बचाओ। अंकल, बॉस कियान बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है और उनके हाथ में तो मिंग कॉइन्स हैं। घंटा मिंग कॉइन्स। उनके हाथों में जो है वो हाई रेडिएशन वाले वेस्ट बैटरी बॉक्सेस है। 大只鸡， ये तो सीधा न्यूक्लियर वेस्ट से जहर देने जैसा है। अगर ये चीज किसी के मुंह में चली गई तो एक हाथी भी पाल भर में पिघल कर पानी बन जाए। वो अब नहीं बचने वाला। वायलेशन डिटेक्ट हुई है। टोल टैक्स नहीं दिया गया। ए फ्लैट सजा दी जाएगी। टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यहाँ अपना दिमाग मत चलाओ। ये सब इन कबाड़ कंप्यूटर्स का किया धारा है। और वो छोटा ड्रैगन, उसको तो धुआं निकलने तक डैमेज झेलना पड़ेगा। यहाँ नाटक मत करो। ये सब इन कबाड़ कंप्यूटर्स का किया धारा है। और वो छोटा ड्रैगन, उसको तो धुआं निकलने तक डैमेज झेलना पड़ेगा। वार्निंग, रूल नंबर 2 अप्लाई हो चुका है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और कोई जवाब नहीं देना। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक रूल्स आए जा रहे हैं। अंकल, आगे का रास्ता लाशों से बैंड है। जल्दी से ब्रेक मारो। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो वो क्या है। कहाँ है लाशें? ये तो बस टूटे फूटे काबाद पेट्रोल रोबोट्स हैं। उनकी वो बेजान सफेद आंखें, उनके अंदर हिप्नोटाइज करने वाले कैमरास लगे हैं, कबाड़ सेंसर्स। ये घटिया सिस्टम हमें डराकर गाड़ी रोकने पर मजबूर कर रहा है ताकि ये लोहे के ढेर हमें जिंदा ही नोच डाले। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अजी, कास के पकड़ लो। आज इन जंग लगे लोहे के टुकड़ों को सिखाना पड़ेगा कि अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते। सीओ जी, बेटा, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। एक बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को तो देखो। माँ तुम्हें लेने आए हैं। सीओ जी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरा फिक्र मत करो। माँ, मुझे पानी मिल गया है। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी में ले चलता हूँ। माँ, मुझे पानी मिल गया है। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी में ले चलता हूँ।
तुम पागल हो गए हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। सीओ जी, दरवाजा खोलो। माँ पीछे खड़ी है। मुझे छोड़ो, मेरी माँ पीछे है। मुझे उन्हें बचाना होगा। अपना वो हैकर वाला दिमाग चलाओ। तुम्हारी माँ इस वेस्टलैंड में तुम्हें ढूंढ रही है। क्या उनके पास इतने पैसे भी हैं? लेकिन वो तो मम्मी की आवाज है ना। पीछे मत देखना, वो तुम्हारी मेमोरीज को हैक कर रही है। एक बार ध्यान से सुनो, वो आखिर क्या बाला है? सीओ जी, चलाओ। टारगेट का रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ है। ट्रैप फेल हो गया। एग्जीक्यूशन टर्मिनेट किया जा रहा है। ए फ्लैट फिजिकल डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिव किया जा रहा है। मेरी माँ के नाम पर मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? अंकल, इन्हें मजा चखाओ। हाँ, ये हुई ना बात। हम फू फैमिली वाले सिर्फ पसीना बहते हैं, आंसू नहीं। मेरे गाड़ी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश। आज मैं तुम्हारा फिजिकल ऑपरेशन करूंगा। बड़े टेक सावी बैन रहे देना। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने फैंसी होते हैं उतना ही झटकों से डरते हैं। इनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। चलो अब। वार्निंग, टारगेट कॉग्निटिव एलिमिनेशन जोन से बाहर निकल चुका है। रेडार सिग्नल रीस्टोर हो गया है। चलो। वार्निंग, टारगेट कॉग्निटिव एलिमिनेशन जोन से बाहर निकल चुका है। रेडार सिग्नल रीस्टोर हो गया है। अंकल, अंकल, हम सच में बच गए। अपना चेहरा तो देखो, कितने अजीब लग रहे हो। Congratulations नंबर 9527। आपने सक्सेसफुली कॉग्निटिव एलिमिनेशन जोन को पार कर लिया है। मंथली रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक व्हाइट ईगल सप्लाई ब्लाइंड बॉक्स और एक अनआइडेंटिफाइड हाई लेवल का मॉडिफिकेशन ब्लूप्रिंट मिला है। अंकल, सिस्टम ने न सिर्फ व्हाइट ईगल ब्लाइंड बॉक्स दिया बल्कि एक क्वेश्चन मार्क वाली हाई लेवल ब्लूप्रिंट भी दी है। चलो, सिस्टम थोड़ा समझदार निकला। ब्लूप्रिंट को अभी साइड में रखो। आह जी, गाड़ी से उतरो। इस पुराने साथी को थोड़ा ठंडा होने दो। पहले हम ब्लाइंड बॉक्स ओपन करते हैं और कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। नंबर 14 का सॉकेट रेंच ले आओ और साथ हाई कूलिंग टैंक को भी बैंड कर दो। 家好， मैंने रेंच मांगा था और तुम मुझे बिस्किट्स दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम किसी कुत्ते को खिला रहे हो? गलती से दे दिया। तुम आधे घंटे से वहाँ लेटे हुए हो। जल्दी से कुछ खाओ और अपनी एनर्जी बढ़ाओ। तुम्हारी ये मैकेनिकल आई टू रेड लाइट ब्लिंक करने वाली है। अपनी हालत तो देखो, बिल्कुल मिट्टी के बंदर लग रहे हो। चलो, साइड में हटो और परेशान मत करो। अंकल, वो जो लाल धुंध थी, मुझे पकड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपने मुझे दांत कर होश में ना लाया होता तो मैं सच में गाड़ी से उतर कर अन लोहे के धब्बों के पास चला जाता और उनका हिस्सा बन जाता। मेरी को ड्राइवर सीट पर सिर्फ जिंदा लोग बैठते हैं। ए फ्लैट, जब तुम मेरी गाड़ी में बैठ चुके हो तो तुम्हारी जान अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी इजाजत के बिना मौत का फरिश्ता भी तुम्हें इस गाड़ी से नहीं उतार सकता, समझे? यस अंकल, मैं आपका नेविगेटर। अभी जाकर रेडा के कोड को ऑप्टिमाइज करता हूँ। ये बिल्कुल पैसा वसूल होगा। चलो, काम पर लागो। अगर काम ठीक से नहीं किया तो आज रात का कैंट फूड कैंसिल। शेंग चैंग, इंटरनल सर्कुलेशन ऑन करो। क्या हुआ? ये सड़े हुए अंडे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? बचाओ, 救命啊！ मुझे बचाओ। अंकल, वो मॉन्स्टर्स बच्चों के रोने की आवाज निकल रहे हैं। उनके सिरों पर गोल चेहरे बने हुए हैं। मुसीबत आ गई है। भाग यहाँ से। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना।
ऊपर गाड़ी वाले भाई साहब, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो लोग उसके साथ बुरा कर रहे हैं, मैं अपने सारे सप्लाईज दे दूंगा, बस बचा लो। सीओजी। अंकल। चुप कर, अपनी सिंपैथी अपने पास ही रख। नीचे जो एसिड का पूल है ना, उसमें अंधे मॉन्स्टर्स हैं जो सिर्फ आवाज सुन के अटैक करते हैं, और ये बच्चा जो हर वक्त रोता रहता है, ये तो चलता फिरता अलार्म है। जो इसके पास गया वो गया, इससे साथ लिया तो ये गाड़ी अभी के अभी काबाद बन जाएगी। क्या तुम चाहते हो हम सब इन मछलियों का खाना बन जाएं? इससे अंदर लो। 可是你看那个当爹的，他宁可自己被咬，也把孩子护在心口啊！ ये भी तो एक जान है। 他的人命啊！ 可恶，眼泪救不了命。 सब पकड़ के बैठो, रिवर्स गियर डाल रहा हूँ। अजीब बात है, ये लड़की 骗子身上 बिल्कुल साफ है, इस पे पॉइजन का कोई असर ही नहीं हो रहा। इस एसिड के पूल में रह के भी जैसे इसने नेचुरल गैस मास्क पहना हो। एची, मैं सिंपैथी में बिलीव नहीं करता, पर ये लड़की, ये तो नेचुरल एंटीडोट है। मैंने कहा था ना, मेन यूजलेस लोगों को नहीं रखता, पर जो काम के हैं उन्हें जरूर। क्रेन निकालो, 液压拖车病。 इससे उठाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीओची, खींचो। अंकल, बेबी मिल गया। ए फ्लैट, क्या देख रहे हो? सेफ्टी बेल्ट लगाओ, जोर से पकड़ो। 抓紧啊！ ए फ्लैट बहुत देर हो चुकी है। पॉइजन फैल रहा है, 会传染的。 ऊपर आना मतलब मौत। 这个死。 आज मैं भी हीरो बन जाता हूँ। ख्याल रखना 照顾好。 मेरी बेटी का। तुम सच में मर्द हो। 竟你是个爷们儿。 宝宝乖，不哭不哭。 该死！ हालांकि तुम भी पूरे भीगे हुए हो, ग्रिप नहीं बन रही। अंकल देखो, 车在往下滑， वो सिल्वर ब्लाइंड बॉक्स खोलो। ये क्या काबाद निकला? इससे टायर के नीचे डालो, फ्रिक्शन बढ़ेगा। जल्दी। ये कैसा ब्लाइंड बॉक्स है? इसमें इंडस्ट्रियल सीमेंट है, बिना पानी के कैसे उस होगा? नीचे जो पूल है वो एसिड हाई कैटलिस्ट का काम करेगा। एसिड और सीमेंट मिलके रिएक्शन करेंगे। विंडो खोलो, टायर के नीचे डालो। 藏在车的正下方。 他咬住桶了，但是我拽不过他。 拽过 मैं जा रहा हूँ, मत खींचो, कुछ डालो इसमें। 轮子抓住了。 व्हील निकलना चाहिए। ए फ्लैट, मेरी बारी है इन मॉन्स्टर्स को सबक सिखाने की। देखते हैं इस ब्लूप्रिंट में क्या पावर है। 开出什么狠货？ सिस्टम ब्लूप्रिंट एनालाइज करो। हाई लेवल ब्लूप्रिंट एनालाइज्ड, टेम्पररी मॉडिफिकेशन प्लान मिल गया। स्टॉर्म क्लास सोनिक अरे, गाड़ी का पूरा साउंड सिस्टम अब मेरे कंट्रोल में है। अंकल, ये क्या चीज है? 4 वेव अरे, ये किस काम आएगा? बहिर्ह जो ये सैकड़ों अलार्म्स बज रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए
मतलब सिंपल, ये एक सुपर लाउड स्पीकर है। ये जानवर, इनका पूरा सिस्टम हाई साउंड पे चलता है ना। आज हम इसी का फायदा उठाएंगे, इनका दिमाग ब्लास्ट कर देंगे। अंकल, मेरे कान फट रहे हैं, वो गिर गया। जियंग लाई, बच्चे के कान कवर करो। ए फ्लैट और चुप नहीं रहना। आज मैं इन अंधे जानवरों को सबक सिखाऊंगा। इन्होंने मेरे ऑडियंस को परेशान किया है। ए फ्लैट इनकी खैर नहीं। सब चुपचाप नीचे झुक जाओ। मास्टर, आप भी। ए फ्लैट आगे देखो, सब कुछ स्मूथली हैंडल हो जाएगा। तुम्हारा वॉशिंग टाइम शुरू। अंकल, मुझे दो। खत्म। वॉशिंग डन। नीचे वाला कार्ड याद से थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लगाना। सब के सब ऊपर गए। चलो निकलते हैं। वॉशिंग खत्म। अंकल, तुमने मशीन गन को सीधा टेल इंजन से कनेक्ट कर दिया। तुम सच में जीनियस मॉन्स्टर हो। इतना शौक मत हो, ये तो बेसिक है। अगर मेरी स्किल्स नहीं होती तो तुम कब का खत्म हो चुके होते। अंकल, तुम सही कह रहे हो। रोने से कुछ नहीं होगा। ए फ्लैट से मैं सिर्फ नेविगेटर नहीं रहूंगी, मैं शूटिंग भी सीखूंगी। ये गाड़ी, ये लड़की और तुम, जब तक ये बड़ी होगी। ज्यादा सपने मत दिखाओ। इस खास्ता हाल गाड़ी को तो देखो। राइट साइड के टायर्स फ्लैट हो चुके हैं। शैसीज आर्मर एसिड से ऐसे गल गया है जैसे कोई फटी हुई फिशनेट स्टॉकिंग्स। जल्दी रेदा चेक करो, कोई रिपेयर शॉप ढूंढो। जी अंकल, जैसे आप कहें। 5 किलोमीटर आगे लाइफ डिटेक्टर शो कर रहा है। कोई भी बायोलॉजिकल सिग्नल नहीं है, पर एक अबैंडन्ड हैवी इंडस्ट्री फैक्ट्री है। चलो अपने पुराने साथी को एक नया लोहे का शरीर देते हैं। ये पक्का पहले कोई मिलिट्री फैक्ट्री रही होगी। अंकल, रेडा ने तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। ये फैक्ट्री बस एक बड़ा सा लोहे का डब्बा है, बिल्कुल सेफ है। बेसमेंट में वो पुराना जनरेटर अभी भी चल रहा है। यहाँ तो स्क्रैप का खजाना है। क्या मस्त जगह है। ये छोटा शैतान फिर शुरू हो गया। पक्का भूख लगी होगी। इस फैक्ट्री में -10 डिग्री टेम्परेचर है। ठंडे पानी में न्यूट्रिशन पाउडर नहीं घुलेगा। कितना झंझट है। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक हीटेड आयरन बॉटल इंजन से भी ज्यादा गर्म होगी। पक्का भूख लगी होगी। इस फैक्ट्री में -10 डिग्री टेम्परेचर है। ठंडे पानी में न्यूट्रिशन पाउडर नहीं घुलेगा। कितना झंझट है। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक हीटेड आयरन बॉटल। हैट जाओ, बिना फनल के बॉटल। पूरी गाड़ी गंदी कर दी। यूजलेस। अंकल, वो मॉन्स्टर वाली स्ट्रेंथ कहाँ गई? एक छोटी बच्ची ने उंगली पकड़ी तो स्टैचू बन गए। चुप रहो, मेन बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ। अगर लिक्विड फिर एग्जॉस्ट भी करना पड़ेगा। गाड़ी में फालतू का शोर बढ़ेगा। अंकल, इसका नाम रखते हैं। क्यों ना तुम्हारे सरनेम पे रखें। नाम रखते हैं जियांग लाई। जियांग मतलब नदी, लाई मतलब फ्यूचर। इस वेस्टलैंड में हमें एक फ्यूचर तो चाहिए ही। ज्यादा इमोशनल मत हो। मुझे वेस्टलैंड में बच्चे उठाने का कोई शौक नहीं है। बाजी, ये फालतू के इमोशन साइड में रखो। ये गाड़ी खून पसीने से बनी है, कोई नर्सरी नहीं है ये। आगे एक्सट्रीम वेदर जोन क्रॉस करके एक रस्ट सिटी आएगी। वहाँ प्रोफेशनल ब्लैक मार्केट है। वहाँ पहुंचकर मैं किसी सही बायर को ढूंढूंगा। अच्छे दाम में बेच देंगे। ये फ्यूचर नहीं है, ये एक हाई ग्रेड एंटीबॉडी है। अगर इतनी कीमती चीज है तो इसे सही सलामत पहुंचना होगा। मैं समझ गया। अंकल बस दिखाते हैं कि वो सख्त हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। कॉपी दैट। जियांग लाई को सेफली डिलीवर करने का मिशन डन। ए फ्लैट जब एक प्रेशियस कार्गो साथ है इस पुरानी गाड़ी के सस्पेंशन पे, रास्ते में ही सब टूट जाएगा। ओल्ड बडी, ए फ्लैट वक्त आ गया है असली स्टील मसल्स लगाने का। इस सस्पेंशन के भरोसे सब कुछ हिल जाएगा। ओल्ड फ्रेंड, अपग्रेड का टाइम आ गया है। ए फ्लैट बनेगी असली स्टील मशीन। ये लो। हो गया। ए फ्लैट अगर सामने से हैवी ट्रक भी आ जाए, पीछे बैठे कार्गो को झटका तक महसूस नहीं होगा। अंकल, बाहर की फेंस
किसी ने तोड़ दी है। 3 हैवी आर्म्ड ऑफ रोड व्हीकल्स, ये तो डीप जोन के ब्लैक स्नेक बाउंटी हंटर्स हैं। 9527 बहिरहा निकलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक स्नेक बॉस ने कहा है तुम्हारा सर चाहिए वाइल्ड फायर गैंग को ट्रिब्यूट देने के लिए। और रही बात तुम्हारी फेमस पुरानी वन की, बॉस को पसंद आ गई है, इसे ट्रैक्टर बना कर ले जाएंगे। अंदर चलो और ढूंढो, धीरे 小声点， आवाज मत करना। अजी 阿吉， जेंग लाई के कान बैंड करो। कॉपी दैट। 大叔，碾碎他们！ कौन सी गाड़ी के आगे बुलडोजर का ब्लेड लगा होता है, इसे पुरानी वन बोल रहे हो। ए फ्लैट बुक तो मेरी गाड़ी को टच किया। ए फ्लैट अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतनी सी औकात, मेरी गाड़ी साफ करने के लायक भी नहीं हो। हाउंड 1 गाड़ी मिली क्या? ब्लैक स्नेक तुम्हारे कुत्ते के दांत बहुत कमजोर है, एक स्क्रैच तक नहीं आया गाड़ी पे। ए फ्लैट अपनी गर्दन कटने के लिए तैयार हो जाओ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। 9527 बड़े क्रेजी हो रहे हो तुम। तुम्हारे सेक्टर 7 का वो बड़ा सा फ्रीजर, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया है। -60 डिग्री टेम्परेचर है। अपनी पुरानी वन की खिड़कियां अच्छे से बैंड कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पहुंचने से पहले ही तुम और तुम्हारी गाड़ी दोनों बर्फ के गोले बन जाओ। अंकल, टेम्परेचर एकदम से गिर रहा है, सिस्टम वार्निंग दे रहा है, हम एक्सट्रीम कोल्ड जोन में एंटर कर रहे हैं। अंकल, टेम्परेचर एकदम से गिर रहा है, सिस्टम वार्निंग दे रहा है, हम एक्सट्रीम कोल्ड जोन में एंटर कर रहे हैं। क्या देख रहे हो, ब्रेक मारो। 大叔，他们秒变冰棍了，窗户上霜了，我们要被冻死了！ इस पुरानी गाड़ी का एसी अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा। 你砸车干嘛？ बकवास बैंड करो, बाहर -60 डिग्री है। एसी का वाटर टैंक तो कब का जम चुका है, पर हमारा V8 इंजन तो अभी भी फुल पावर पे है। गाड़ी का हीटर इंजन की गर्मी से ही तो चलता है। वैसे तो एक सेफ्टी वाल्व होता है जो इसे रोकता है, ताकि अंदर बैठे लोग जल ना जाएं। मैं अब बस सेफ्टी वाल्व को निकाल रहा हूँ। V8 इंजन की वो गर्म हवा सीधा कैबिन के अंदर भेजूंगा। वार्निंग, हीटिंग वाल्व फिजिकली रिमूव कर दिया गया है। इंजन की एक्सट्रीम हीट सीधा कैबिन में आ रही है, गर्मी मिल रही है, यही तो चाहिए। 热了，大叔，冰化了！ गर्मी मिल रही है, यही तो चाहिए। पर ये प्लास्टिक पाइप्स ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, मुश्किल से 3 मिनट में पिघल जाएंगे। पकड़ के रखो, गर्मी खत्म होने से पहले निकलते हैं। गर्मी मिल रही है, यही तो चाहिए। लेकिन ये किचन पाइप प्लास्टिक का है, जो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में पिघल जाएगा। टाइटली पकड़ लो, मौका देखकर यहाँ से निकलते हैं। अंकल, रोड जलकर टूट गई है, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खराब हो चुकी है और रेडा भी क्रैश हो गया है। हम अब बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बिना देखे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो किसी आइसबर्ग से टकरा कर मर जाएंगे। अंकल, वो राइट साइड में इशारा कर रहा है, लेकिन वहाँ तो भयानक तूफान है, वो एक डेड एंड है। वहाँ की हवा किसी मीट ग्राइंडर की तरह चल रही है। रेदा तो पहले ही कचरा हो चुका है और मशीन्स भी काम नहीं कर रही है। लेकिन इस बच्चे ने जिस तरफ इशारा किया है, वहाँ सच में एक शांत हवा का रास्ता है। ए फ्लैट सोचने का टाइम नहीं है, मैं इस बार इस पर भरोसा कर रहा हूँ। टाइट पकड़ लो। इंजन में क्रैक आ गया है। ए फ्लैट ये पूरी तरह अंकल, जल्दी आगे देखो, आइस वॉल के अंदर कुछ फ्रीज हो रखा है। अंकल, 大叔，
जल्दी आगे देखो, आइस वॉल के अंदर फ्रीज हो रखा है, कुछ अजीब सा। अंकल, वो सब हमें ही घूर रहे हैं। ए जी, बच्चे का ध्यान रखना। मैं इस बड़े बॉस से कुछ उधार लेने जा रहा हूँ। हमें एक स्पेशल कैंपिंग पैक मिल सकता है जिसमें एक वीआईपी ऑल वेदर थर्मल शील्ड है और साथ में प्रीमियम वैग्यू बीफ भी और एक पोर्टेबल स्टोव भी। अंकल, ये गोल्डन शील्ड तो बिल्कुल एसी की तरह काम कर रही है। इसे ऑल वेदर थर्मल शील्ड कहते हैं। एक बार एनर्जी सप्लाई शुरू हो जाए तो -60 डिग्री की ठंड तो क्या, कोई अपनी पूरी जान भी लगा दे तब भी इस शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा। बाहर अभी नरक बना हुआ है और अंदर हमारा आरामदायक लिविंग रूम। अंकल, ये तो असली मीट है। हम सच में हॉटपॉट खाने वाले हैं। 9527। ये बहुत बढ़िया। ए फ्लैट भाग क्यों नहीं रहे? गाड़ी से बाहर निकलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल, सच में कोई हम पर अटैक करने आ गया। इतनी जल्दी क्या है? इस बर्फीली जगह पर जो भी फालतू भोंकेगा उसके दांत जमकर टूट जाएंगे। उन्हें छोड़ो, तमाशा देखो और खाना शुरू करो। ये क्या नाटक है? मैं अभी इस शील्ड को तोड़ कर रख दूंगा। मेरा हाथ टूट गया। ये क्या नाटक है? मैं अभी इस शील्ड को तोड़ कर रख दूंगा। मेरा हाथ टूट गया। एची, बाहर तो देखो, ये साले बाहर कुल्फी की तरह जम चुके हैं और हमें अपना तमाशा दिखा रहे हैं। ऐसे हॉटपॉट खाने का मजा ही कुछ और है ना? अंकल, आप सच में बहुत छलक हो। तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। जब तक ये शांत है तब तक जल्दी से 2 निवाले और खा लो। अंकल, आपकी इस शील्ड ने मैग्नेटिक स्टॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। मुझे डिस्ट्रिक्ट 7 का सिग्नल मिल गया है और पूरे एरिया के पब्लिक चैनल पर लाइव स्ट्रीम चल रही है जिसका टाइटल है -60 डिग्री में स्टाइल से हॉटपॉट कैसे खाएं। ओह भाई, ये तो 9527 है। ये तो इस भयानक ठंड में वैग्यू बीफ खा रहा है। ओह भाई, तुम तो भगवान हो। मैं अपनी एपिक स्नाइपर राइफल देने को तैयार हूँ। बस मुझे एक पीस मीट दे दो। मैं तो यहाँ पेट की छाल चबा कर थक गया हूँ। बॉस, क्या खुशबू है? मुझे तो अपनी दादी दिखने लगी है। वो वहाँ मेरे लिए टेस्टी खाना परोस रही है। ए फ्लैट बस भी करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अब और मत खाओ यार। प्लीज मान जाओ, जो बचा कुचा पानी है वही मुझे दे दो, बस एक घूंट पीने के लिए। मैं बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ, अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जान की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। अगर सूप पीना है ना, तो अपनी गाड़ी से वो ब्लू लाइट वाला मिलिट्री सुपरचार्जर निकल कर दो। अगर एक भी स्क्रू कम हुआ तो तुम्हारा खेल यही खत्म समझना। ये लो। बस मेरे कुत्ते को वो सूप दे दो। तुम्हें जो निकलना है निकल लो, जल्दी से इसे ले लो। चलो, हिसाब बराबर। ए फ्लैट दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल, इस डेयर में कुछ गड़बड़ है। कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर सीधा इस गुफा की तरफ बढ़ रहा है। पूरी जमीन हिल रही है। एक निवाला बचे हुए खाने के लिए तुमने मेरा मिलिट्री सुपरचार्जर निकल दिया। 9527। हॉटपॉट कैसा लगा? ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होने वाला है। इस गाड़ी के कचरे को कुचल कर रख दो। ब्लैक स्नेक, तुमने मेरा हॉटपॉट खराब कर दिया। ब्लैक स्नेक, तुमने मेरा हॉटपॉट खराब कर दिया। 9527। ए फ्लैट, जब तुम्हारे पास वो गोल्डन शील्ड नहीं है तो तुम्हारी ये कचरा वन मेरे सामने एक खाली टिन कैन जैसी है।
मैं बस एक उंगली से तुम्हारी इस गाड़ी को इस बर्फ की दरार में कुचल सकता हूँ। कुचल दो इसे। अजी, बच्चे को संभालो। एक टिन कैन भी कभी कभी हाथ काट देता है और मेरी डिक्शनरी में डिफेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। ये जगह बहुत छोटी है, चलो बाहर चलते हैं। इस बर्फ पर तुम्हारे टायर्स पहले ही जम चुके हैं। ए फ्लैट देखता हूँ तुम टर्न कैसे लेते हो। किसने कहा कि धुआं ड्राइव नहीं कर सकता? टाइट पकड़ के बैठो। अंकल, ये तो पागल हो गया है। वो रो रो कर थक चुका है। आखिर इस बर्फ के नीचे है क्या? शिट, सेंसर्स ने बस एक बड़ा हीट सोर्स डिटेक्ट किया था। मुझे लगा कोई जियोथर्मल एक्टिविटी है, लेकिन लगता है इस बच्चे की एबिलिटी मेरे मिलिट्री सेंसर्स से भी ज्यादा तेज है। वो सीधे किसी क्रिएचर की किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता है। जो चीज इसे इतना डरा सकती है वो कोई आम खतरा नहीं हो सकती। बर्फ के नीचे कोई भूखा शैतान है जो हमें निगलने के लिए अपना मुंह खोले खड़ा है। यहाँ से निकलो। अगर अभी नहीं भागे तो सब उसके पेट में होंगे। जो चीज इसे इतना डरा सकती है वो कोई आम खतरा नहीं हो सकती। बर्फ के नीचे कोई भूखा शैतान है जो हमें निगलने के लिए अपना मुंह खोले खड़ा है। यहाँ से निकलो। अगर अभी नहीं भागे तो सब उसके पेट में होंगे। वो ऊपर आ रहा है। 大叔，冰面鼓起来了。 नीचे जो भी है वो अब बाहर आ रहा है। पीछे मत देखना। बच्चे को संभालो। टाइट पकड़ के बैठो। वो हमारे पीछे ही है। 9527। क्या हुआ, डर गए? ए फ्लैट, जब तुम्हारे पास वो शील्ड नहीं है तो देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। कुचल दो इसे। बेवकूफ कहीं का। मौत के मुंह में जाने की इतनी जल्दी है कि अब इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। मॉन्स्टर, रिवर्स लो, जल्दी रिवर्स लो। एक्सप्लोसिव कपलिंग डिस्कनेक्ट करो। गाड़ी भले ही मजबूत हो लेकिन अंदर बैठा बंदा नहीं बचेगा। ब्लैक स्नेक की गाड़ी अस मॉन्स्टर के गले में फंस गई है जिसने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है। ब्लैक स्नेक, मरने से पहले तुमने चलो एक काम की चीज तो की। अजी, आओ और स्टीयरिंग संभालो। वो सामने जो 10 मीटर ऊंचा बर्फ का पिलर दिख रहा है ना, उसी से रगड़ते हुए गाड़ी निकलनी है। एक्सेलरेटर पूरा दबा दो। स्पीड कम मत करना। रस्सी तुम्हारे साथ बांधी है। स्पीड कम क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड का कर्ज चुकाना है। इसका गला चीर के सर्जरी करनी पड़ेगी। इतना बड़ा इंजन क्या सिर्फ इस गर्म बैटरी के भरोसे चल रहा है? अगर ये गई तो -60 डिग्री में कैसे सर्वाइव करोगे? मैं ड्राइव करूंगा। ये टेम्परेचर परफेक्ट है वूली को बैकअप बैटरी की तरह उस करने के लिए। रुकना नहीं है। गर्मी खत्म हुई तो अंदर बैठे लोग 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अंकल, जनरेटर पूरी तरह जल चुका है। हीटिंग बैंड हो गई है। बॉडी की लाइफ भी धीरे धीरे कम हो रही है। इंजन खत्म हो चुका है। बस थोड़ी देर की बात है। इस गर्म बॉक्स को हाई फ्यूल की तरह उस करते हैं। ये प्रेशर कुकर एक ऐसा बॉयलर है जो कभी नहीं मरता। इसी कुकर को इंजन बनाते हैं। कुकर का आउटलेट पाइप इनटेक पाइप के साथ वेल्ड कर दो। पेट्रोल खत्म हो गया है तो आज स्टीम पावर से हाई काम चलाना पड़ेगा।
प्रेशर बहुत ज्यादा है, कुकर फट सकता है। अजी, कूलिंग बोर्ड को प्रेशर रिलीफ की तरह मॉडिफाई करो। बस 3 सेकंड दो। हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर स्टार्ट। ए फ्लैट जीना या मरना सब इस उबलते हुए पानी पे डिपेंड करता है। घुमा इससे। अंकल, खाना बनाने वाले कुकर को रिएक्टर बना दिया। ये तो बहुत हाई क्रेजी है। जान बचानी है तो क्रेजी तो बनना ही पड़ेगा। सब टाइट बैठो। अलर्ट, आप एक्सट्रीम कोल्ड जोन से बाहर निकल रहे हैं। नया एरिया एंटर कर रहे हैं। स्क्रैप मेटल सिटी। अलर्ट, आप एक्सट्रीम कोल्ड जोन से बाहर निकल रहे हैं। नया एरिया एंटर कर रहे हैं। स्क्रैप मेटल सिटी। अंकल, ये कोई सिटी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी ट्रैक्स हैं। ये एक जायंट टैंक है जिसमें लाखों लोग रह सकते हैं। ये खुद चल रही है। और अगर रुके तो मौत पक्की है। इस गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है। स्पीड बढ़ाओ और सीधा इसके अंदर घुस जाओ। कहां से आए ये कचरा वैन? और साथ में एक बची भी है। सुन, एंट्री फी है 100 किलो साफ पानी और तुम्हारी गाड़ी के 4 टायर। अगर नहीं दे पाए तो इस लड़की को ब्लैक मार्केट में फेंक देंगे और इसके पार्ट्स बेच देंगे। मेरे टायर चाहिए। डर लग रहा है तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगे हैं ये। तुम्हारी जान की कीमत इतनी नहीं है कि ये अफोर्ड कर सको। भिखारी। मौत को दावत दे रहा है क्या? बजी, ट्रंक खोलो। अस बड़े कीड़े वर्म का जो मीट काटा था ना, वो बाहर फेंक दो। इन भिखारियों को दिखाओ कि असली चीज क्या होती है। ये क्या है? वार्निंग, हाई एनर्जी बायोलॉजिकल रिमेन्स डिटेक्टेड। एनर्जी सोर्स मैच। एस क्लास म्यूटेंट। एस क्लास मॉन्स्टर का मीट। तुमने आइस के नीचे वाले यूएस पुराने शैतान को मार दिया। ये मीट लो और मेरे टायर छोड़ दो। बस काफी है। ग्रैंपा, हमसे गलती हो गई, हम अंधे हो गए थे। गेट खोलो। इन्हें अंदर आने दो। ये मीट तुम्हारा हुआ। बस काफी है ग्रैंपा। हमसे गलती हो गई, हम अंधे हो गए थे। गेट खोलो। दादाजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गेट खोलो। साहब का स्वागत करो। ये मीट तुम्हारा हुआ। अंकल, बहुत दर्द हो रहा है। किसी और कैंप में चलो, मैं तुम्हारे लिए दवा का इंतजाम करता हूँ। वार्निंग, टारगेट एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हो गया है। ब्रेन नर्व्स डैमेज हो रही हैं। 2 घंटे में ब्रेन डेड हो जाएगा। फौरन हाई लेवल नर्व रिपेयर फ्लूइड चाहिए। इस शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर कहाँ है? नर्व रिपेयर फ्लूइड। कितने पैसे लगेंगे? ये फंग ये बाई के पास मिलेगा, पर वो जान बचाने वाली दवा है। कम से कम 1 लाख ब्लैक स्टोन्स लगेंगे। मेरे पास तो SG कैनलॉन्ग मीट है। गेट के पास वाले क्लिनिक्स ने मना कर दिया। किसी ने नहीं लिया। गेट पर माल पकड़ा गया था। फैक्ट्री ओनर ने पूरे शहर में ड्रग बैन लगा दिया है। जो तुम्हारा मीट खाएगा वो मारा जाएगा। ए फ्लैट यहाँ सिर्फ डेथ अरेना के पैसे चलते हैं। इनऑर्गेनिक ब्लैक कॉइन्स। तुम्हारे मीट से एक बैंड एड भी नहीं मिलेगा। इस शहर में जल्दी पैसे कहाँ से मिलेंगे? अंडरग्राउंड डेथ रेस में आज रात का प्राइज मनी एग्जैक्टली 1 लाख है, पर वो तो मरने वालों के लिए होती है। 死黄豆车厂今晚的奖池刚好滚到10万，但那是给死人准备的钱啊！ पहुंच गए। तोड़ दो इसे। 1 लाख ब्लैक कॉइन्स का प्राइस। 屠夫号19连胜，10万黑市币奖池， और कौन ड्रग्स बेच रहा है? 敢来挑战霸主！ सब के सब लूजर्स है। ये 1 लाख रुपए मैं तो दारू पीने के लिए ले रहा हूँ। कहाँ से आ गए तुम? अपनी पुरानी गाड़ी लेकर मरने आए हो? वो 1 लाख तैयार रखना, तुम्हें बचाने के लिए जल्दी है मुझे। एक एक्सेलरेटर दबाओ और इसे सीधा हेल भेजे दो। एक और गरीब इंसान जो मौत को दावत दे रहा है। संभाल के, साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता।个头大顶个球用， शैसीज तो पतली सी है।
बस तेल जलने वाला काबाद है। इसे रेस कार बोलते हो। साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता, शैसीज तो पतली सी है। 烧油的破土。 बस तेल जलने वाला काबाद है, इसे रेस कार बोलते हो। वन लेकर रेस करने आए हो। वो रोलर्स प्रोपेलर से भी तेज घूम रहे हैं। बस एक बार टच हुआ, पूरी वैन 1 सेकंड में कीमा बन जाएगी। कीमा कीमा कीमा। चलो ऐप कीमा बानो। कंगाल कहीं का। तेज घूमने से क्या घंटा फर्क पड़ेगा। 3 में से सिर्फ एक ही रोलर घूम रहा है। यही तुम्हारी आखिरी किस्मत है। 我这排放着 ये तो मौत का कुआं है। अगर एक बार भी रुके तो खुद को ही उड़ा बैठोगे। 崩死！给我！ टुकड़े टुकड़े हो जा। ये चीज तो सच में कमाल की है, लेकिन मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकली। सन लो। तुम्हारा ये काबाद सिर्फ एक रद्दी लोहे का ढेर है। फालतू में मेरा टाइम खराब कर दिया। मुझे किसी की जान बचानी है। चलो 1 लाख निकलो। 1 सेकंड की भी देरी की तो मैं इस पूरे कबाड़खाने को तबाह कर दूंगा। 1 लाख निकलो अभी। 1 सेकंड और नखरे किए तो इस पूरे कबाड़खाने को मिट्टी में मिला दूंगा। सिस्टम वार्निंग, ब्रेन डेथ होने में सिर्फ 15 मिनट्स बचे हैं। न्यूरॉन्स तेजी से डैमेज हो रहे हैं। मेरे पास फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बाइक का दरवाजा तोड़ने की। इस दरवाजे को ठीक करने के 5000 लगेंगे। ये लो 1 लाख कैश। मुझे हाई ग्रेड न्यूरल रिपेयर डिवाइस चाहिए। इसका ब्रेन 80% डैमेज हो चुका है। 1 लाख में रिपेयर फ्लूइड तो आ जाएगा, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। पैसा कम है क्या? मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। इस स्क्रैप मेटल सिटी में सिर्फ रेयर म्यूटेंट्स हाई मेरे ऑपरेशन थिएटर में आ सकते हैं। इस लड़की का दिमाग जलने के अलावा इसके जिस्म में कोई म्यूटेशन नहीं है। ऐसे आम लोगों पर मैं अपनी दवाई जाया नहीं करता। अपने पैसे और इस लाश को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। आम लोग, हाँ। पहले मैं तुम्हारी इस दुकान को तबाह करूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली म्यूटेंट कौन है। अगर इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हारे पुर्जे अलग कर दूंगा। जल्दी से दवाई ढूंढो। क्या तुम्हें ये चमकता हुआ खिलौना चाहिए? तुम पागल हो गए हो क्या? वो एक एस क्लास मॉन्स्टर का कॉ है। अगर इसका एक कतरा भी छू गया तो इंसान पिघल कर पानी बन जाएगा। क्या तुम इस बच्ची को अपने हाथों से मारना चाहते हो? ये तो कोई डिवाइन मेडिसिन है और इसे अभी तक ऐसे आम कंटेनर में रखा है। इसे मुझे रिसर्च करने के लिए दे दो। मैं तुम्हें उल्टा 10 लाख रुपए दूंगा। मुझे दे दो इसे। ये अनमोल दवाई मैं इस बच्ची के लिए उस करूंगा। पहली बात, ये मेडिसिन मेरी नेविगेटर को ठीक करेगी। और दूसरी बात, अपना सारा सामान पैक करो और हमारी गाड़ी के डॉक्टर बन जाओ। अगर इस बच्ची के एक बाल को भी खराश आए तो मैं तुम्हारा भेजा निकल दूंगा। डील पक्की। हमारे बेश कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं तैयार हूँ। अंकल, चुप रहो। तुम पर अभी मेरा 1 लाख ब्लैकस्टोन कॉइन्स का कर्ज है, इसलिए जल्दी से खड़ी हो और काम पर लग जाओ। अंकल, चुप रहो। तुम पर अभी मेरा 1 लाख ब्लैकस्टोन कॉइन्स का कर्ज है।
चलो, लड़की की जान तो बच गई। ए फ्लैट बारी है इस गाड़ी की। अपने खजाने में से सबसे बेहतरीन पार्ट्स निकलो। मैंने सिर्फ डॉक्टर बनने की हाँ की थी, अपनी पूरे जिंदगी की कमाई लुटाने को नहीं कहा था। इस इंजन से जो पावर निकल रही है वो इस कमजोर चेसिस के परखचे उड़ा देगी। क्या तुम इस मॉन्स्टर मशीन को खुद मॉडिफाई नहीं करना चाहते? जिंदगी में ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये इतने शानदार इंजन के साथ ऐसा घटिया चेसिस लगाना तो गुनाह होगा। ये तो बिल्कुल ना इंसाफी है। मेरे पीछे आओ। ये लो हेवी टैंक ग्रेड शॉक अब्जॉर्बर्स और ये हाई फ्रीक्वेंसी एलॉय के बड़े ब्लेड्स, ये सब मिलिट्री ग्रेड का टॉप क्वालिटी माल है। ये सब तुम्हारा हुआ। मैंने सुना है कि मिस्टर 9527 शहर में पूरा 1 टन एस क्लास कैंगलोग का मीट लेकर आए हैं। कल रात सिटी लॉर्ड के महल में एक बड़ी दावत है, जहां शहर के सारे बड़े लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तोहफे के साथ आप वहां के सबसे खास मेहमान होंगे। अंदर मत लाव। फाइटी सिटी की पेट्रोल टीम को वैसे भी कुछ नए टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए थे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मेरा मीट खाना है। ठीक है, आओ देखते हैं तुम्हारे दांत कितने मजबूत है। मेरा मीट खाना है। ठीक है, आओ देखते हैं तुम्हारे दांत कितने मजबूत है। एस क्लास ड्रैगन मीट लेकर सिटी में घुसने की हिम्मत। वेलकम 9527। और ये क्या, फैमिली को भी साथ ले आए? बकवास बैंड कर। ऐसी बेस्वाद पार्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीट चाहिए तो कुछ असली चीज लाओ एक्सचेंज करने के लिए। बस किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे स्कैवेंजर्स तो बस कचरा होते हैं। बिंग युआन का हिसाब अभी बाकी है। इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो एपेटाइजर की तरह। शायद मैं तुम्हें साबित छोड़ दूं। अगर उससे दोबारा हाथ लगाया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल कर कुचल दूंगा। बिलीव मी, मेरे इलाके में कोई अकड़ नहीं दिखा सकता। भाई, हमारा मीट तो मैग्नेटिक फील्ड में जल गया। फाइटी सिटी का रूल सिंपल है, जो चाहिए वो जीत कर लो। इतने हाई पावरफुल हो तो कल सुबह थंडर डेथ रैली में आओ और ब्लैक बीस्ट से भिड़ जाओ। जीते तो मीट और दवा लेके निकल जाओ, और हारे तो सब कुछ मेरा। और हारे तो लड़की को ब्रॉथल में बेच दूंगा और इस बच्चे को मीट ग्राइंडर में डाल दूंगा। अंकल रुक जाओ। 别管我们，你自己跑吧。 इससे तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। इस छोटे बच्चे को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बिना ये रो देगा। मेरा बंदा तुम्हारे कब्जे में है। अगर उसके सर का एक बाल भी कम हुआ ना तो मैं अपनी वन लेकर इस पूरी स्क्रैप सिटी को मिट्टी में मिला दूंगा। पकड़ के रखना, कल तुझे एक मस्त राइड पे ले जाऊंगा। मैं अपनी वन लेकर इस पूरी स्क्रैप सिटी को फ्लैटन कर दूंगा। 9527। इस घाटी में 500 किलो एक्सप्लोसिव्स बिछे हैं। आज मैं तुझे और यूएस बच्चे को उड़ा कर राख कर दूंगा। अपनी आखिरी इच्छा सिटी लॉर्ड को बता देना, शायद वो तेरे लिए एक सस्ती सी कॉफिन खरीद ले। ओल्ड बडी, आज युहाओं को देखने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर सो जा और सुन असली धमाका। 3, 2, 1। गेम ओवर। इससे 大鼠会退，那是口袋阵，被蛇的车队在里面堵你。 कुचल दो। गाड़ी समेत इसे लोहे का पापड़ बना दो। कुचल दो इसे। गाड़ी समेत इसे लोहे का पापड़ बना दो। 9527। तेरा लक खत्म हो गया है। नीचे 3। इतना पास मत आ। खत्म। तेरा चेसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सोडकन की तरह पिचक जाएगा। अंकल ब्लेड छोटी पद गई। ए फ्लैट तो तुम्हें खुद ही मौत के मुंह में आना पड़ेगा। मेरा हाई प्रेशर कुकर इंजन और ये मिलिट्री ग्रेड वेपन किसी भी चीज को ऐसे काटेंगे जैसे टोफू काट रहे हो। ए फ्लैट। खत्म।
9,527 मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। 9,527 मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चाहे कितना भी बड़ा चेसिस हो, अंदर से तो तुम कचरा ही हो। 9,527 चाहे एक्सेलरेटर तोड़ना पड़े, आज मैं तुझे मारकर हाइट दम लूंगा। सही है, अनबिलीवेबल। वो मिलिट्री वेपन सीधा हाई प्रेशर कुकर से कनेक्टेड है। ये बंदा तो पूरा पागल है। 9,527 वार्निंग, रेड मशरूम जोन, वाइट स्टेम, स्ट्रॉन्ग कैनन, इलेक्ट्रॉनिक रेडार, पैरालाइज्ड। चाहे तुम ब्लू मशरूम या पर्पल स्टेम ले आओ, कुछ भी कर लो, मेरी गाड़ी में एक भी मदरबोर्ड नहीं है। देखते हैं मुझे कैसे पैरालाइज करोगे। बच्चे पकड़ के रखना, आगे बिल्कुल अंधेरा है। मेरी गाड़ी में एक भी मदरबोर्ड नहीं है, मुझे पैरालाइज नहीं कर पाओगे। बच्चे पकड़ के रखना, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है। 9,527 मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ सिटी लॉर्ड, वेयरहाउस 3 से वो मिलिट्री ग्रेड टैंक जल्दी भेजो। नहीं, एक बड़ा टैंक भेजो। ये छोटे प्लेयर्स इतने होशियार कैसे हो सकते हैं? रेड मशरूम, तो ये मतलब था इसका। गाड़ी से हवा निकल रही है और ये पॉइजनस मशरूम पिट में घुस रहे हैं। इन्हें मौत का डर नहीं है क्या? जियनघन, जियन, प्लीज कुछ मत होने देना। गई भैंस पानी में। ये हीट सीकिंग माइंस हैं जो हीट डिटेक्ट करते ही फट जाते हैं। अभी लड़ाई की वजह से गाड़ी गर्म है और अब थर्मल इमेजिंग में तो ये चलते फिरते स्टोव जैसा दिख रहा है। इससे तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ सड़े हुए मशरूम्स मेरा रास्ता रोकेंगे। एक बार एक्सेलरेटर दबाया ना तो तुम सबका कचरा बन जाएगा। वार्निंग, आगे हाई एक्सप्लोसिव म्यूटेटेड रेड मशरूम्स का झुंड है। इनका धमाका 3 टन एक्सप्लोसिव के बराबर होगा। अगर टक्कर हुई तो चेन रिएक्शन ब्लास्ट हो जाएगा। गाड़ी के साथ साथ तुम भी हवा में उड़ जाओगे। सर्वाइवल रेट 0% है। ए फ्लैट कोई रास्ता नहीं बचा। ये आग देखते ही पागल हो जाते हैं। सब के सब इस गर्म प्रेशर कुकर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये सड़े हुए मशरूम्स हीट सोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। छोटे, थोड़ा सब्र रख, ये पॉइजनस है। तुम तो सच में एक छोटे मॉन्स्टर हो। इन खतरनाक पॉइजनस मशरूम्स को भी तुमने कंट्रोल कर लिया। बहुत बढ़िया काम किया। ये लो तुम्हारा इनाम। ये
ये कैसे? ये टू ऐसा कैसे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो रेड मशरूम्स टू मौत का कुआं है, बिना मेरी एंटीडोट के। अगर कोई हैवी टैंक भी वहां जाए तो वो भी पिघल कर रख हो जाएगा। ये तो सच में एक चमत्कार है। कितना परफेक्ट जीन है ये। सच में एक चमत्कार है। कितना परफेक्ट जीन है ये। 城主， ए फ्लैट ध्यान से सुनो। मेरे लोगों को यूएस पिंजरे से बाहर निकलो और अपने लिए ताबूत तैयार रखो। 大叔冲出来了！大叔是第一！ वार्निंग, ब्लैक स्नेक की गाड़ी डिटेक्ट हुई है। टायरेंट क्लास लैंड क्रूजर इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार है। धत तेरी की। अस मशरूम वैली नीटू लगभग मौत ही सामने खड़ी थी। अच्छा हुआ सिटी लॉर्ड का एयर ड्रॉप सही टाइम पर आ गया। 927। तुम्हारा लक अब यही खत्म होता है। इस गाड़ी के परखचे उड़ा दो। फायर। टाइट पकड़ के बैठो। फायर पावर तो काफी सॉलिड है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं पाएगी। अगर हिम्मत है तो बच के मत भागो। किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं? किसने कहा कि मैं बच रहा हूं? इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। आज मैं इसके नीचे का हिस्सा फ्री में रिपेयर कर देता हूं। ओ तेरी, वो गाड़ी के नीचे है। वो पागल की तरह मेरे चेसिस को तोड़ रहा है। रिवर्स लो, जल्दी गाड़ी रिवर्स करो। ए फ्लैट रिवर्स लेना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। ए फ्लैट तुम्हारे पैर कटने का वक्त आ गया है।大叔把那个80吨的丢了！ हाँ, अग्रीमेंट के मुताबिक विनर सब कुछ ले जाएगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर मुझे लिव ब्रॉडकास्ट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केज खुलता हुआ नहीं दिखा तो मैं अपनी गाड़ी सीधे तुम्हारे सिटी लॉर्ड मैंशन में घुसा दूंगा और चेनसो से तुम्हारा वो सोने का हाथ एक एक करके काट डालूंगा। लॉक खोलो। नीचे जाओ और पेट्रोल कार लेकर अस पागल से मिलने के लिए निकल जाओ। ए फ्लैट वक्त नहीं बचा है। भाड़ में गए रूल्स। डायरेक्ट अटैक टीम, मेरी बात सुनो। सिटी डिफेंस हैवी लेजर कैनन को फिनिश लाइन पर लॉक करो। अस 1 चलने वाले को गाड़ी के साथ पूरा गायब कर दो। भाड़ में गए रूल्स। डायरेक्ट अटैक टीम, मेरी बात सुनो। सिटी डिफेंस हैवी लेजर कैनन को फिनिश लाइन पर लॉक करो। अस 1 चलने वाले को गाड़ी के साथ पूरा गायब कर दो। मुझे मत मारो। मेन स्क्रैप सिटी का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट डीलर हूँ। मेरे अंडरग्राउंड वॉल्ट में 1 लाख टन फ्यूल है। वो सब तुम्हारा हुआ। मुझे तुम्हारे वॉल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी नजर किसी और चीज पर है। उठो।
क्या हुआ? गाड़ी में बैठ, ये दिल को साथ ल। स्क्रैपयार्ड ने मेरा बहुत कुछ छीना है। ए फ्लैट मेरी आंखें भी लेके जाएंगे। चलो अब इनका खेल खत्म करते हैं। पागल हो क्या तुम? इस फ्यूल इंजन को अस प्रेशर कुकर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो? बिजनेस प्रेशर कुकर के साथ? प्रेशर कुकर का स्टीम थ्रस्ट और V12 इंजन का पावर, क्या ये फिट होगा? हो पाएगा? वेस्टलैंड में ऐसा कोई मशीन नहीं जो बाइक के ना जोड़ सके। बस 60 सेकंड्स दो मुझे। डैम इट। बायोस्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। V12 का इंटरफेस JHEL नहीं पाएगा। कनेक्शन अपने आप टूट रहा है। अंकल, नहीं हो रहा। दोनों सिस्टम्स रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रेशर कुकर का टेम्प बढ़ रहा है। V12 ब्लास्ट हो जाएगा। कंप्यूटर ने वार्निंग दी है, अगर फोर्स किया तो हम सब राख बन जाएंगे। ये कचरा और मुझे धमकी दे रहा है। भद्दा में जाए कंप्यूटर की प्रेडिक्शन। जब मैंने हाथ लगा दिया तो लोहे को भी काम करना पड़ेगा, इससे तो मन्ना हाई पड़ेगा। चलो कनेक्ट हो जाओ। V12 इंजन और बायो प्रेशर कुकर फाइनली सिंक हो गया। पावरफुल है। V12 इंजन और बायो प्रेशर कुकर सिंक हो गया। पावरफुल है। ये कैसी आवाज है? फायर कैनन चलाओ, अस ट्रक को उड़ा दो। पकड़ के बैठो, नए इंजन का टेस्ट करते हैं। ये तो एक झटके का काम है। गेट और चेसिस का मेन एक्सल अगर फुल टॉप दिया तो रिएक्शन फोर्स से गाड़ी टूट जाएगी। पलट जाएगी गाड़ी। पलटनी ही चाहिए। टाइट होल्ड करो। मेरी बूस्टर बेल्ट, मेरी राइड अपग्रेड हो गई है। मेरी बूस्टर बेल्ट, मेरी राइड अपग्रेड हो गई है। अंकल, याद है जब तुमने मुझे रेत से निकला था, कहा था इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर शॉक अब्जॉर्बर्स खरीदोगे। ए फ्लैट देखो, इस बच्चे के लिए तुमने पूरा स्क्रैपयार्ड हाई UJAAD दिया, क्या फायदा हुआ? बकवास बैंड कर, वो कुत्ते कम दाम दे रहे थे। डू शॉक अब्जॉर्बर्स के लिए मैं अपना माल नहीं बेचता। मेन तो मेन सिटी के रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाके बेचूंगा, मोटा पैसा मिलेगा। जिद्दी बुढ़ा। वांजिया 9527, तुमने जबरदस्ती एंट्री ली है। एस क्लास सिटी में वेलकम है। वार्निंग, तुम्हारी लोकेशन लॉक हो गई है। गुड लक। सिस्टम भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। सिस्टम हेल्प कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है? जब ये सिटी वाले इतने पोलाइट है तो हम क्यों शर्माए? चलो अंदर चलते हैं, अच्छे पार्ट्स लूटते हैं। ठीक है, समझ गया। एक पागल है और दूसरा उससे बड़ा पागल। परफेक्ट जोड़ी। जब ये सिटी वाले इतने पोलाइट है तो हम क्यों शर्माए? चलो अंदर चलते हैं, अच्छे पार्ट्स लूटते हैं। ये कमांड सेंटर है। ये रास्ता जले हुए हाथों से बना है। ये सिटी का येलो स्प्रिंग्स हेल रोड है। यहाँ के रूलर्स 100 साल के बूढ़े हैं जो दूसरों के ऑर्गन्स पे जिंदा है। यहाँ आना मतलब मौत को बुलावा देना। यहाँ तो बस निशाना बनते हैं, दिखावा कर रहे हैं। डरपोक बूढ़े। नीचे उतने ही ज्यादा सड़ी हुए कुत्ते भरे पड़े हैं। यहाँ जिंदा लोगों का आना सख्त माना है। अपना जिंदा खून यही छोड़ कर जाओ और अपनी आत्मा को नर्क के हवाले कर दो। अंकल, वो लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये मैं सिटी के बैशा गार्ड्स हैं। उनके हाथ में जो ये कुसा रॉड्स है, उनमें हजारों वोल्ट्स का हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा है। एक ही झटके में ये हमारे बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ हमारे दिमाग को भी फ्राई कर देंगे। जल्दी गाड़ी रिवर्स करो। नाक, ये वूलन तुम जैसे लोगों को सीधा नर्क भेजने के लिए ही बना है। चलो निकलते हैं। अच्छे लोग कभी रास्ता नहीं रोकते। ए फ्लैट अगले पड़ाव की बारी।
草本不可动，像你大叔，不对劲，雷达彻底瘫痪了，主板温度在狂飙。 ये सब उन्हीं का किया धारा है। वो कुसा रॉड सिर्फ हाई वोल्टेज हाई नहीं जनरेट करती, बल्कि उनसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रोजन वायरस भी निकलता है। हमारी गाड़ी का मदरबोर्ड हैक हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह लॉक होता जा रहा है। धत तेरी की, मेरे सामने हैकिंग की होशियारी। हमारे गराज में ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसे हम खत्म ना कर सके। बाइक V16 रिएक्टर की बैकअप हैवी केबल बाहर निकलो जल्दी, उसको सीधा मदरबोर्ड के इंडस्ट्रियल पोर्ट से जोड़ दो। तुम पागल हो गए हो क्या? मदरबोर्ड में अभी पूरा वायरस भरा पड़ा है। अगर तुमने हजारों वोल्ट्स का रिएक्टर वोल्टेज दे दिया तो गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स 1 सेकंड में जल कर राख हो जाएंगे। हम तो दरवाजा तक नहीं खोल पाएंगे फिर। वायरस है तो उसी जला कर राख कर दो। इस गाड़ी का शैसीज पूरा मैकेनिकल है, ज्यादा से ज्यादा सब मैनुअल चलाना पड़ेगा और क्या। वायर जोड़ो। कहीं पूरी गाड़ी ही ना फूक जाए। वायरस हटाने के चक्कर में पावर सप्लाई हाई उड़ा दी। चलो, सब जल कर साफ हो गया। ए फ्लैप निकलते हैं। ए फ्लैप सब कुछ मैनुअल कंट्रोल पर चल रहा है। 烧干净了，准了，现在全是手动的。 अंकल, ब्रिज की शुरुआत में नेह ब्रिज लिखा हुआ है और ये फायर पावर। अगर हमने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो छलनी हो जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? ब्रिज क्रॉस करना है ना, तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। चाहे तुम वेस्टलैंड से आए कोई भी जंगली कुत्ते हो, यहाँ पहुँचने के बाद टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अपनी बैक सीट पर बैठे यूएस प्योर डॉल को यहीं छोड़ दो, उसी ही अपना टोल टैक्स समझो। और हम तुम्हें जाने देंगे। टोल टैक्स चाहिए ना? मेरे पास बिल्कुल सही चीज है इसके लिए। तुम पागल हो गए हो। एस क्लास म्यूटेंट के हॉट की रेडिएशन हम सबको पिघला कर रख देगी। क्या ये वही टोल टैक्स नहीं है जो तुम लोगों को चाहिए था? क्या हुआ? कॉइन ज्यादा बड़ा हो गया क्या? डर लग रहा है कि इसे खर्च करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। बाइक पकड़ो। 手线。 रास्ता साफ हो गया। ए जी, चलो ब्रिज क्रॉस करते हैं। रास्ता साफ हो गया। ए जी, चलो ब्रिज क्रॉस करते हैं। अंकल, वो लैंटर्न्स इंसानी चमड़ी से बने हैं। ये पुराने कैपिटलिस्ट वेस्टलैंड की रेडिएशन से बचने के लिए जिंदा लोगों को रॉ मटेरियल की तरह पुश कर रहे हैं। ये आउटर रिंग है, मेन सिटी का फ्लैश मिल। यहाँ रहने वाले लोग अन पुराने बदमाशों के लिए सिर्फ ब्लड बैग्स है। ये जंगली कुत्ता कहाँ से आ गया? फ्लैश मिल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? फायरिंग रोको और गाड़ी से बाहर निकलो। इस कचरा गाड़ी को पिघला कर स्टील बना दो। मुझे जल्दी निकलना है। जो भी रास्ते में आएगा वो खुद अपने लिए कब्र खोद ले। आग बरसो, इस लोहे के धब्बे को तबाह कर दो। नए ब्रिज के गार्डियन बीस्ट के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मिल में आने की? तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। अस डॉल का पूरे ब्लड ओल्ड मास्टर के हाई प्रेशर स्टील फर्नेस के लिए सबसे जरूरी चीज है। डॉल को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ओल्ड मास्टर के सड़ी हुए दांत शायद इस खाने को चबा नहीं पाएंगे। मौत को दावत दे रहे हो। एयर पंप लीक हो रहा है। एयर फिल करने में ही इतना टाइम लग रहा है। तुम यहाँ ताई ची खेल रहे हो क्या? तुम्हारा ड्राइव शैफ्ट बहुत ही बेकार है। मिल आज बैंड है, काम रुक गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा इनर सिटी तक पहुंच पाओगे? शेन ये जिंग की नजर तुम पर है। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिंदा इनर सिटी तक पहुंच पाओगे? शेन ये जिंग की नजर तुम पर है। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है।
अंकल, रेडा में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रहा है। सब कुछ धुंधला है, बस ब्लाइंड स्मोक दिख रहा है। कुछ तो है जो हमें घेर रहा है। स्पीड बहुत फास्ट है, पर मेरी आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये ओल्ड मास्टर के नाइट डीमंस है। इन्होंने इनविजिबिलिटी पेंट लगाई है। इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा। बाय के वो कैंगलोंग ब्लैक ब्लड जो तुमने आई स्पॉट से निकला था, ये लो। इस तरह के एनिमीज को ब्लैक डॉग ब्लड से हाइड होना पड़ेगा। चलो तुम्हें मौत के घाट उतारते हैं। पकड़ के बैठो। चलो अस ओल्ड मास्टर से मिलने चलते हैं। पकड़ के बैठो। चलो अस ओल्ड मास्टर से मिलने चलते हैं। किंग जी, ये पीछा नहीं छोड़ रहे। ये गाड़ी के टायर से नहीं चल रहे। ये तो इनर सिटी की दीवारों पर दौड़ रहे हैं। अंकल, वो दीवार पर चिपक कर आ रहे हैं। रेडा के हिसाब से बस 2 टर्न्स और फिर वो सीधा हमारी छत पर होंगे। 4 पहिए जमीन पर ना हो तो यूज ड्राइविंग नहीं कहते। दीवार पर चिपक कर बैठे हैं। अभी सबको नीचे उतार देता हूँ। सीधा रास्ता ही सबसे छोटा होता है। खत्म, हम तो गए। ए फ्लैट तो हमारा कीमा बन जाएगा। चुप रहो बाजी। सारा हाइड्रोलिक प्रेशर फुल कर दो। फ्रंट को दबाओ। हम क्रैश नहीं होंगे। इनकी हड्डियां बहुत सख्त हैं। गाड़ी से तेल निकल रहा है। इनर सिटी पहुंचने दो। इन सब से बिल वसूल करूंगा। अंकल, मदरबोर्ड डैमेज हो गया है। गियर और हैंड ब्रेक फेल हो गए हैं। गाड़ी कंट्रोल से बाहर है। लगता है ये ओल्ड मास्टर के लोग हैं। पुराने दुश्मन। सब मैकेनिकल पावर पर चल रहा है। हटो यहाँ से, हटो। मौत का इंतजार करो। इस बार तो हम सच में फंस गए। इस लोहे के डब्बे में बैंड हो गए हैं। पावर कट करो। ये बुढ़े शायद नहीं जानते हम मैकेनिक्स हैं। हमें कंप्यूटर वाली गाड़ियां रिपेयर करना सबसे गंदा लगता है। बहुत नखरे होते हैं इनके। स्टार्टर गया तो गया। मुझे पूरे मैकेनिकल पावर दो। बॉयलर चलाओ। ब्रेक लाइन टूट गई है। अंकल, ए फ्लैट कोई फायदा नहीं। अगर अस वेस्ट पूल में गिरे तो हम पिघल कर पानी बन जाएंगे। ब्रेक मार। कुछ तो कर। हैंड ब्रेक नहीं तो फुट ब्रेक हाई दबा दे। मुझे ओल्ड मास्टर के लिए कचरा नहीं बनना। वो पुराना कॉपर टोकन अभी भी है। ये ये तो
लिविंग डिस्चार्ज है। इस लड़की ने सारे डैमेज्ड अर्थ कॉज अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिए हैं। रो मत, इसे बस एक बम्पी राइड समझ लो। चलो, पावर आ गई है, पापा तुम्हें सेफ लैंडिंग करवाएंगे। मेरे इलाके में आए हो तो मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सारा माल यहाँ छोड़ दो, तभी शायद मैं तुम्हारी लाश संभाल कर रखने दूं। 大叔，头好痛，肚腔要被晃圆了。 बस कर। चुप हो जा, बहुत बोल लिया ट्यून। क्या मैं अपनी हाइट तुम्हें बॉयलर के खर्चे के लिए दे दूं? चलेगा? मेरी बेटी की नींद खराब कर दी तुमने। चलो, तुम्हारे लिए एक रेक्विएम बजाता हूँ। दरवाजे को तोड़कर वापस मिट्टी के घर में भेजे दिया। नॉर्थ ईस्ट को लाइन पे लाव। अगर एग्जॉस्ट पाइप उतना मोटा नहीं है तो दूसरों की तरह हॉर्न बजाने की कोशिश मत करो। फैटी बहुत लंबा है, वो अपनी ही एड़ी तक नहीं पहुंच सकता एक तरफ से। एक ब्लॉकबस्टर सीन शुरू होने वाला है, उसकी चेसिस को उड़ा दो। अभी भी सपने देख रहा है। 举不断，还在往下。 लेफ्ट टर्न लेते हाय वो सामने मिल जाएगा। मैं ऊपर जाकर उनके सारे स्क्रू ढीले करता हूँ। बाजी, एक्सेलरेटर को पूरा दबा दो, उसकी मोटी टांगों के चारों तरफ ड्रिफ्ट मारो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। मरते दम तक पैर मत हटाना। मुझ पर छोड़ दो। बाइक, इस लोहे के धब्बे का ब्लूप्रिंट चेक करो और मुझे मदरबोर्ड कंट्रोल केबिन की लोकेशन मार्क करके दो। मुझे पता होना चाहिए कि कहां से काटना शुरू करना है। उसकी आर्मर बहुत सॉलिड है, रेदा भी उस पार नहीं कर पा रहा। मैं इसके डाटाबेस के कॉ में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी हाई ब्लूप्रिंट्स ढूंढ निकलूंगा और साथ ही आगे का रास्ता भी क्लियर कर दूंगा। ए फ्लैट जो सीन आने वाला है वो बच्चों के देखने लायक नहीं है। चलो, बाइक, ए फ्लैटस फालतू ब्लूप्रिंट को ढूंढना बैंड करो। क्या हुआ जियांग जीई? क्या मदरबोर्ड की लोकेशन नहीं मिली? इस कचरे के डब्बे के अंदर कोई कंप्यूटर बोर्ड है ही नहीं। उन्होंने एक जिंदा इंसान को पानी में डुबो रखा है और पाइप्स लगाकर यूज कंट्रोल कर रहे हैं। अंकल, आप क्या कह रहे हो? कैसा शेल्टर? ये तो एक कसाई खाना है। कैसा शेल्टर? ये तो एक कसाई खाना है। एक जिंदा इंसान। जीएनजीई, चेसिस की मैं लाइन को काट दूं। जैसे ही पूरी गाड़ी की पावर कट होगी, वो ग्लास टैंक का बैकअप सिस्टम अपने आप बाहर निकल आएगा। सर फटने वाला है। ये मैग्नेटिक वेव्स हैं। वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मंत्र पढ़ना भूल गया क्या? ए फ्लैट, तुम सुनो। इस V16 इंजन का गुस्सा।雷大虾在乱喷火， फालतू की बातें बैंड करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए एक रोड निकलता हूँ।
चलो देखते हैं कि ये लोग अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। नंबर 7114 GNGE। उसकी सांसें अभी भी चल रही है। इस टैंक का लिक्विड यूज जबरदस्ती जिंदा रख रहा है ताकि वो इस मेका को लगातार पावर देता रहे। ये कोई जान बचाना नहीं है, ये तो उसका खून चूसना है। ये साले जानवर एक कचरा हो चुके इंजन को अब और चलने की कोशिश मत करो। भाई अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। इस जगह की स्मेल किसी जिंदा इंसान के रहने लायक नहीं है। हर तरफ बस लोहे और खून की बदबू है। 江哥， क्या हम इस लोहे के कछुए के शेल को तोड़ सकते हैं? मिल गया। वेस्टलैंड अवेकनिंग प्रोजेक्ट GNGE। हम सर्वाइवर्स नहीं है। 幸存者， ये पूरी वेस्टलैंड बस एक बड़ा सा ब्रीडिंग फार्म है। इससे जोर से पढ़ो, मुझे घुमा फिरा कर बातें मत बताओ। GNGE। यहाँ कोई सर्वाइवल गेम नहीं चल रहा। कुछ मरने की कागर पर खड़े अमीर लोग जिंदा इंसानों को पाल रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर ये म्यूटेशंस और मॉन्स्टर्स बनाए ताकि हम इस इल्यूजन में एक दूसरे को मारते रहे। जो भी म्यूटेट होकर ताकतवर बनता है, यूज पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसके ऑर्गन्स निकल कर इन टैंक्स में डाल देते हैं। हम तो बस इनके लिए स्पेयर पार्ट्स है। हम अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए ताकि ये हमें काट कर अपने ऑर्गन्स निकल सके। बिल्कुल। हम बाहर जितनी मेहनत करेंगे, बॉडी UTNI हाई स्ट्रॉन्ग बनेगी और ये उतने ही खुश होंगे। जब हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब ये हमें काट देंगे। इसलिए मेरी ये आँख, ये किस्मत नहीं थी। ये तो इन्होंने पहले से ही रिजर्व कर रखी थी अपने लिए निकालने के लिए। ये मशीन सबसे स्ट्रांग लोगों को टारगेट करती है। GN भाई, तुमने वेस्टलैंड में जो ये बॉडी बनाई है ना, ये हड्डियाँ, ये इनके लिए सबसे प्रेशियस स्पेयर पार्ट है। और ये 将来 बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। ये ऊपर बैठे बूढ़े यही तो चाहते हैं। उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि हम खुद यहाँ आएंगे 上完， और ये हमें जिंदा काट कर मशीन में डाल देंगे। नहीं, ये बच्चा कोई मशीन का पार्ट नहीं है, ये एक इंसान है। मुझे डिसमेंटल करना है। मेरी बेटी को डिसमेंटल करना है। आज कोई रिपेयर नहीं होगी। बाइक सही पकड़े हो। इस टावर को स्क्रैप समझकर पूरा तोड़ डालो। एक एक पुर्जा, कुछ भी मत छोड़ना। इनका प्लान फेल होना चाहिए। फेल होना चाहिए। नहीं, रुको, तुम इंसान हो या भूत? नीचे आओ और बात करो। क्या कोई कसाई कभी मीट से बात करता है? ये अंदर का वो पुराना बूढ़ा है। ये मॉन्स्टर इसने अपना दिमाग सीधा इस टावर से कनेक्ट कर रखा है। इस आयरन बॉक्स में मैंने 80 से ज्यादा नौजवानों की स्पाइन बदली है। आखिरकार तुम्हारी ये क्रॉप पक कर तैयार हो गई। 9527। तुमने वेस्टलैंड में काफी मेहनत की है। तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं और रिफ्लेक्सेस भी कमाल के हैं। तुझे पता है उनका मेन फ्रेम कितना डेस्परेट है तेरे जैसे मदरबोर्ड के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं किसी को भेजेकर तेरी स्पाइन एक एक करके निकलवाऊंगा और उस अपने कंट्रोल बोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा। तेरी बॉडी तो मर जाएगी पर तेरा दिमाग हमेशा के लिए यही रहेगा और रोज मेरे लिए ट्रैश डेटा प्रोसेस करेगा। इस वेस्टलैंड में हर जगह रेडिएशन है। सिर्फ यही एक है जो मेरे दिमाग के सबसे क्लीन एम्ब्रियो से निकला है। इसका खून जरा सा भी कंटामिनेटेड नहीं है। मैं इसे धीरे धीरे पूरा ड्रेन कर दूंगा ताकि मैं अपने इस बदबूदार सड़े हुए खून को पूरा बदल सकूं। तू कितना बड़ा जानवर है। वो अभी सिर्फ कुछ महीनों का है। हमें समझ क्या रखा है ट्यून? क्या समझ रखा है? एक ऐसी चीज जो मुझे 200 साल और जिंदा रख सके। एक स्पिरिट स्वॉर्ड। ओए बूढ़े, तुझे स्पिरिट स्वॉर्ड्स तोड़ने का बड़ा शौक है ना? क्या कोइंसिडेंस है? मेरा काम ही यही है। तेरी ये पुरानी मशीन अब स्क्रैप होने के लायक हो गई है। तुझे स्पिरिट स्वॉर्ड्स तोड़ने का इतना शौक है। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी यही करता हूँ। तेरी ये मशीन अब स्क्रैप होने के लायक है।
इसे खराब मत करना। वो लेवल 95 वाली गोल्ड ग्लासेस। पहले इसके हाथ पैर की नर्व्स काट दो। और उस छोटे बच्चे की बात करें तो सीधा कॉपिंग रॉड का इस्तेमाल करो। खून की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से सील कर दो। तुम 大叔，后面！ बाय के इस कचरे सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। इसका मेन स्विच ऑफ कर दो। ये नहीं हो सकता। इसका बेस कोड हार्डवेयर के अंदर हार्ड कोडेड है। ये सिस्टम सिर्फ उनके कमांड्स को हाई एक्सेप्ट करता है। बाहर से इसे हैक करना बिल्कुल नामुमकिन है। 别碰他！大叔，大叔，救命！ बाय के मेरी ये जो बाय आंख है इसे भी उन्होंने ही बनाया था। ये एक टॉप टियर स्पिरिट स्वॉर्ड है। क्या हम इसे एक फेक की तरह उस कर सकते हैं और इसे सिस्टम के अंदर डालकर इसे क्रैश होने का कमांड दे दें? हो तो सकता है, पर इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। अगर तुमने अपनी आंख इससे कनेक्ट की और उस हाई वोल्टेज को झेला तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। एक आंख चली भी गई तो क्या मैं फिर भी देख सकता हूँ? जल्दी से वो वायर यहाँ खींच कर लाओ। जल्दी करो। तुम इस कचरा टावर के लिए अपनी जान दे रहे हो। मैं इसे खुद तबाह कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। मेरा ये गॉड लेवल आए। तुमने इसे जला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे जलने की? अगर मुझे वो स्पिरिट स्वॉर्ड नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और अगर मैं नहीं बचा तो तुम में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। गाड़ी में बैठो। उसने हमें यहाँ लॉक कर दिया है। पूरे शहर की अंडरग्राउंड पाइपलाइंस इस बड़े से फनेस से जुड़ी हुई है। जैसे हाई टेम्परेचर लिमिट पर पहुँचेगा इनर सिटी की एक एक ईंट जल कर रख हो जाएगी। तुम सब इस फर्नेस के अंदर मेरे लिए ईंधन बनोगे। जियान गे, वो फर्नेस ऐप फटने वाला है। इसका आउटर टेम्परेचर 2000 डिग्रीज के पार जा चुका है। हमारे पास मुश्किल से 1 मिनट है इससे पहले कि ये हमें और इस पूरे शहर को एक साथ उड़ा कर रख कर दे। इंजन ओवरहीट होकर जम हो चुका है। हम इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके सारे में कंट्रोल वायर्स जल चुके हैं। आउटर शेल पीछे रखे ब्लू बैरल्स वाले हैवी इंडस्ट्रियल कूलेंट को यहाँ लेकर आओ और इसे इस हाई प्रेशर फर्नेस में डाल दो। 2000 डिग्री के टेम्परेचर पर ठंडा कूलेंट डालो। तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लास्ट नहीं हुआ तो हम सब यहाँ जिंदा जल जाएंगे। डालो इसे। ये सच में पागल हो चुका है। अंकल, गाड़ी में चलाऊंगा। जी, अब तुम खुद सब कुछ संभाल सकते हो। क्या तुम्हें टावर के बेस पर वो आग निकलता हुआ वेंट दिख रहा है? गाड़ी को सीधा उससे टकरा दो और हमारे रूफ पर लगे आयरन क्लॉ का यूज करके इस पाइप को सीधा टावर के अंदर घुसा दो। ये क्या बदतमीजी है? 猪爪子！ तुम लोग क्या कर रहे हो? एक खटारा गाड़ी से तुम मेरे इस टावर को गिराना चाहते हो। लावगी कार रिपेयर का सबसे पहला लेसन, अगर स्टील ओवरहीट हो जाए तो उस पर कभी ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए।车不受控制了，他在把咱们往火坑里吸。 ये तो बायोमैग्नेटिक लॉक है। इसके बेस को तबाह करो और फिर जियांग लाई के पूरे एनर्जी सोर्स को फोर्सबली के इंच लो। वो जियांग लाई की सारी एनर्जी सोखना चाहता है ताकि यूएस फटने वाले फनेस को ठंडा कर सके। ये तो उसके ख्वाब में भी नहीं होगा। जल्दी यहाँ से निकलो। क्या इस गाड़ी का रिएक्टर वोल्टेज को रिवर्स कर सकता है? इस खटारा गाड़ी के जनरेटर को कनेक्ट करो और सारी एनर्जी सोख लो। हमारे रिएक्टर को एक ब्लैक होल में बदल दूं। जिएंगे। इस गाड़ी की बैटरी तुरंत ओवरलोड हो जाएगी और हम इस एनर्जी पल्स से चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे।
ए फ्लैट ये और नहीं झेल पाएगा। ये टू बिल्कुल फटने की कागर पर है। इस गाड़ी के चेसिस की मैंने 3 बार गारंटी ली है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली। वायर्स को कनेक्ट करो, ठंड बहुत ज्यादा है। ए फ्लैट इसे रिवर्स करो। भाई सक्शन फोर्स टू बहुत हाई खतरनाक है, इतनी तगड़ी सक्शन पावर। इस सारी एनर्जी को जबरदस्ती अब्सॉर्ब किया जा रहा है और ये पूरी स्पेस की एनर्जी को निगलता हाई जा रहा है। ये तो पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है। जिएंगे, बैटरीज पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। इस खतरा गाड़ी में अब इतनी पावर आ गई है कि ये सीधा उड़ सकती है। तो फिर इसे उड़ने हाई दो। ये तो किसी बैंड लोहे की कढ़ाई जैसा लग रहा है। और ये जो फॉल्स सीलिंग है ना, मुझे ये पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसे अभी के अभी तोड़ दो। बेटा, सुबह हो गई है। ए फ्लैट टाइट पकड़ के बैठो। चलो अब चलते हैं कुछ और तबाह करने।